हेलो एंड वेलकम टू शेरियंस कोडिंग स्कूल। इस वीडियो में हम लोग एक रिएक्ट ऐप देख रहे हैं जहाँ पे बेसिकली इमेज इन्हांसर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली क्या होगा, आप अपनी इमेज अपलोड करोगे एंड आप उसका एक इन्हांस वर्जन देख पाओगे। इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन कई बार वो आपसे पैसे मांगने लगते हैं, राइट। तो इसमें आप देखोगे हाउ टू एग्जैक्टली क्रिएट इट ऑन योर ओन लैपटॉप मशीन। And by the way, we are using API of Pickwish, I believe, and that's what we are using behind the scenes for this. तो there's a lot to learn. API कैसे कॉल करते हैं, कैसे आप डेटा को मंगाते हैं, कैसे शोकेस करते हैं, all of that to learn in this video जहाँ पे आप ये सीख रहे हो. It's time we begin. Let's go. यहाँ एक बेसिक सा रिएक्ट का एप्लीकेशन है जो हमने वीट से बनाया हुआ है और इसमें मैंने बॉयलर प्लेट को क्लियर कर दिया है, साथ ही साथ मैंने इसमें टेलविंड को इंटीग्रेट कर दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको रिएक्ट नहीं आता है तो फिर इस प्रोजेक्ट को समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड, राइट। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ मेरा एक बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन है और यहाँ इसका आपको आउटपुट देख सकते हैं। दिस इज़ द आउटपुट दैट वी हैव। बहुत बेसिक एंड सिंपल है। तो सबसे पहले हमें इसका यूआई डेवलप करना होगा और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो हमें चाहिए दैट इज़ द अपलोड वाला पार्ट। सबसे पहले हमें वो इनपुट चाहिए जिसमें हम इमेज को अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद जो हमने अपलोड इमेज करी है उसका प्रीव्यू दिखाने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए एंड एक अनदर बॉक्स भी चाहिए जिसमें हम जो जनरेटेड इमेज है एआई के द्वारा वो हम दिखा पाएँ, राइट। चलिए फटाफट हम बनाते हैं। तो यहाँ मैं सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कंपोनेंट्स। दिस इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर मुझे सबसे पहले बनाना है होम डॉट जे एस एक्स, राइट। और होम के अंदर सबसे पहले मुझे एक बनाना, नॉट होम के अंदर, अपलोड इमेज या इमेज अपलोड डॉट जे एस एक्स। एक हम बना लेते हैं इमेज रिव्यू डॉट जे एस एक्स। इसी के साथ साथ एक और बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लेट्स से लोडर या लोडिंग डॉट जे एस एक्स। ये लोडिंग के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोड जो है बहुत क्लटर्ड हो, इसीलिए व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमें हमारे हर कोड को एक अलग अलग जगह पर रखना होगा जिससे हमें चीज़ें अच्छे से समझ आएँ, ठीक है। तो अभी हम कोई भी लॉजिकल पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ यूआई का पार्ट कवर करेंगे और टेलविंड के हेल्प से हम इसे कवर करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें रॉ सी एस एस लगा सकते हैं, देयर इज़ नो इशू विद दैट, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट में जल्दी जल्दी करवाने के लिए ही मैं टेलविंड का यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलिए तो लेट्स गो टू द ऐप। ये हमारा बेसिक ऐप है। इस ऐप से मुझे जोड़ना है हमारे होम को। यहाँ मैं आपको प्लान बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ मुझे एक हेडर चाहिए, हेडर के बाद यहाँ मुझे होम चाहिए है, होम जो होम नहीं चाहिए मुझे। होम के बाद मुझे चाहिए फुटर, राइट। ये चीज़ें हमें चाहिए यहाँ। यहाँ हम इंक्लूड कर लेते हैं लेट्स से इम्पोर्ट डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश होम एंड होम। अगर इसका हम आउटपुट देखें तो यू विल सी दैट कि यहाँ मुझे अब होम दिखना चाहिए। रिफ्रेश। ओके, वी हैव सम काइंड ऑफ इशू। चेक करते हैं ज़रा हमारे पास क्या इशू है। ओके, लेट्स गो टू द होम। रीज़न बीइंग कि यहाँ हमने बॉयल पेट नहीं लिखी है। अब आपको यहाँ होम देखने को मिल जाएगा। बढ़िया। सो दिस इज़ द होम, हेडर एंड फुटर। ये चीज़ हमें देखने को यहाँ मिल रही है। ओके, नाउ अब होम के अंदर मुझे, वेयर इज़ अवर होम, दिस इज़ अवर होम। इस होम के अंदर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ इमेज अपलोड और एक इमेज प्रीव्यू, ये दो चीज़ें यहाँ बनाऊँ। इनको भी हमें फटाफट यहाँ अपलोड करना होगा, सॉरी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं इंपोर्ट डॉट स्लैश इमेज अपलोड फ्रॉम इमेज अपलोड। एंड दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है इमेज प्रीव्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीव्यू। बढ़िया। एंड यू विल सी दैट कि यहाँ मुझे इमेज प्रीव्यू में भी लिखना पड़ेगा RAFCE और अपलोड में भी लिखना पड़ेगा RAFCE, नॉट रेफेल्स, RAFCE। बढ़िया। अब आप देखेंगे देयर इज़ नो एरर। हमें दिख रहा है हेडर, इमेज अपलोड, इमेज प्रीव्यू एंड फुटर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। बढ़िया, बहुत शानदार। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ यहाँ हमें एक एक चीज़ को क्रिएट करना है। तो मैं
थोड़ा सा ऐसे जमा लेता हूँ, अच्छा लग रहा है देखने में। लोडर को भी मैं RFC करके लिख लेता हूँ। हम इसमें कुछ CSS क्लासेस लगाएंगे, टेलविंड क्लासेस, जिसके ज़रिए हम इसे भी अच्छा बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऐप में, तो ऐप में क्या चेंजेस चाहिए हमें वो देखने पड़ेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, यहाँ मैं डिव को बोलूँगा क्लास फ्लेक्स, और फ्लेक्स कॉल दे दूंगा, साथ ही साथ आइटम सेंटर कर दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। आइटम्स सेंटर कर दिया मैंने, जस्टिफाई सेंटर कर दिया मैंने। मिनिमम हाइट दे देते हैं हम एटलीस्ट स्क्रीन, स्क्रीन मतलब होगा 100% हाइट, या मैं बोलूँ 100 VH हाइट, और साथ में बैकग्राउंड ग्रे टू 100 कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी यहाँ दिखेगा वो सेंटर में है, साथ ही साथ थोड़ा सा हमें स्पेस देना होगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पैडिंग टॉप अराउंड दे देते हैं हम 4, या पैडिंग टॉप की जगह पैडिंग वाई दे देते हैं हम, लेट से 8, एंड पैडिंग एक्स दे देते हैं लेट से 4। तो जो भी यहाँ रहेगा वो थोड़ा सा अंदर दिखने वाला है। इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ सब चीज़ें जो है सेंटर में आ गई हैं। नाउ लेट्स क्रिएट द हेडर। हेडर इज़ नथिंग बट एन लाइक हेडिंग, एक हेडिंग हमें बनाना है, तो लेट्स क्रिएट द हेडिंग है। तो यहाँ मैं एक डिव बना लेता हूँ, इस डिव के अंदर एक H1 पास कर देंगे हेडिंग के लिए, और इसके सबटाइटल के लिए एक पैराग्राफ पास कर देंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट द हेडिंग इज। तो इसको मैं लिखूंगा फटाफट क्लास, इसको बोलूँगा जो भी इसके अंदर आएगा पहले तो वो सेंटर में कर दीजिएगा, और इसके जो भी नीचे आएगा वो उसे मार्जिन दे दीजिएगा। साथ ही साथ हम फुटर की बात करते हैं, तो मैं एक डिव बनाता हूँ, और इस डिव को भी मैं एक क्लास देता हूँ, और इस क्लास में लिख देता हूँ लेट्स से मैं टेक्स्ट जो भी रहेगा वो लार्ज रहेगा इसके अंदर, और टेक्स्ट ग्रे जो है वो 500 रहेगा, ठीक है। तो कलर्स हमने पहले सेट कर लिए हैं। नाउ लेट्स कम ओवर हियर। इस जगह पर मुझे कुछ लिखना है फुटर के रूप में, तो मैं लिखूंगा जो लिखा है वो अच्छा है, पावर्ड बाय रिएक्ट अपलोड इमेज एंड प्रीव्यू, कुछ ऐसा ही लिख देते हैं। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ अपलोड योर इमेज एंड लेट AI एनहेंस इट फॉर यू, या इट इन सेकेंड्स या मिनट्स, कुछ इस तरीके से मैंने लाइंस लिख दी हैं। बढ़िया, लेट्स टॉक अबाउट H1। अब हमें H1 को क्या करना है ज़रा देखेंगे। ये हमारा नीचे दिख रहा है प्रीव्यू, यहाँ H1 में हमें टेक्स्ट लिखना है। अगेन ये टेक्स्ट कुछ ऐसा हो सकता है, AI इमेज एनहेंसर, कुछ दिख रहा है अच्छे तरीके से। साथ ही साथ नीचे हम लिख देते हैं अपलोड योर इमेज इन लेट्स से पावर्ड बाय शेयर, ऐसा कुछ लिख दें, पावर्ड बाय AI एंड शेयर से, ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये फुटर जैसा बिहेव कर रहा है, इसको हम यहाँ से उठाते हैं, इसको नीचे डाल देते हैं। थोड़ा सा क्या ऐसा अच्छा लगना चाहिए, यहाँ से इसको हटाएंगे हम, और इसे हम इस P टैग में डाल देंगे। अब आई गेस ठीक सा लग रहा है, बट ये बहुत छोटा है तो इसे हमें ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ अभी भी कोई भी क्लास नहीं लिखी है। तो मैं इसको क्लास देता हूँ टेक्स्ट 5XL पहला, दूसरा फॉन्ट डैश बोल्ड, बोल्ड करना है मुझे, साथ में टेक्स्ट डैश ग्रे डैश थोड़ा सा डार्क करूँगा, 800 कर देते हैं, ओके दैट्स गुड। साथ ही साथ यहाँ मुझे इसको बहुत ज़्यादा बोल्ड तो नहीं करना है, पर लाइट ग्रे जैसा कुछ करना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्लास टेक्स्ट डैश एक्सेल में एक्सेल कर सकते हैं या स्मॉल कर सकते हैं, आई डोंट नो, लेट्स गो विद द लार्ज, टेक्स्ट लार्ज कर देते हैं, एंड टेक्स्ट डैश ग्रे डैश 500 कर देते हैं लेट्स से, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम सेम लग रहे हैं, दैट्स आई गेस काइंड ऑफ गुड, राइट। तो ये यहाँ हो गया, यहाँ नीचे हो गया, इसको मुझे थोड़ा सा स्पेस देना होगा, तो शायद मैं हेडिंग को बोल सकता हूँ मार्जिन बॉटम, ये हेडिंग है, मार्जिन बॉटम थोड़ा सा हम दे देते हैं, तो आई गेस इट विल लुक गुड, ठीक है, इट्स गुड। इसको हम SM कर सकते हैं क्या, ठीक है, इतना छोटा ही ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी। अभी इन दोनों को हमें ठीक ठाक करना होगा, बट ठीक है, विल डू इट लेटर। यहाँ मैंने यहाँ भी मार्जिन टॉप दे सकते हैं V6, तो मार्जिन टॉप 6, थोड़ा सा स्पेस ऊपर की तरफ हो जाएगा तो ये चिपका हुआ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज हो गया जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नाउ वी हैव टू क्रिएट द इमेज अपलोड, तो जहाँ से इमेज अपलोड होगी हमें उसे ठीक ठाक बनाना है। होम को थोड़ा साइड में रख देते हैं, या
हमें होम में बेसिकली देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। क्लास एंड ऑल थोड़ी बहुत दे सकते हैं, तो होम में हम कुछ नहीं करते हैं अभी के लिए। लेट्स गो टू द इमेज अपलोड। इमेज अपलोड पर मुझे इनपुट चाहिए है, तो आई जस्ट गो विद दैट। तो यहाँ सबसे पहले मैं डिव में लिखता हूँ क्लास, और इस क्लास में चेंजेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ VG-white, मुझे कलर वाइट चाहिए पहला, ठीक है। साथ में मुझे इसमें शेडो भी चाहिए, तो लिख देता हूँ मैं शेडो टू, लेट्स से लार्ज शेडो चाहिए मुझे, और इसे राउंड दिखना चाहिए, तो राउंडेड टू एक्सेल। कम होगा ज़्यादा होगा, लेट्स सी, देखते हैं। पैडिंग दे देते हैं थोड़ी बहुत, साथ में विड्थ फुल दे देते हैं, और मैक्सिमम बिट टू एक्सेल। दिस इज़ व्हाट वी हैव गिवन। कुछ इस तरीके से ये चीज़ें अभी देखने को हमें मिल रही हैं, राइट। इवन दो अगर मैं मैक्सिमम विड्थ इसको मैं हटाता हूँ तो विड्थ हमें फुल ही देखने को मिलेगी। ओके, मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, दैट्स गुड आई गेस। तो ये हमें अभी देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम देखें, अगर होम के बारे में बात करें, तो होम में अभी हमने कोई विड्थ नहीं डाली है, दैट्स वाई इट्स लुकिंग लाइक दैट। मैं बोल सकता हूँ इसको क्लास, लेट्स से क्लास विड्थ फुल, सो इट विल बिहेव लाइक दैट। रीज़न बीइंग कि पेरेंट को हमने फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल देकर मिनिमम हाइट दे के रखी है, बट अगेन यहाँ मैंने कोई विड्थ नहीं दे के रखी है, बट बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ फुल होने ही वाली है। और इसके बाद इसको मैंने पेरेंट को भी विड्थ फुल दे के रखी है, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ मैंने जो होम लगाया है, यहाँ मेरे पास एक और होम है, यहाँ मैंने फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, आई गेस दिस इज गुड। सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ओके दैट्स गुड। यहाँ अगर हम आए तो यहाँ भी हमने विड्थ फुल दे के रखा है, इसको हटा भी दें तो आई गेस मेरे हिसाब से अब काम बहुत, ओके लेट्स मेक इट, देखते हैं आगे जो भी होता है फिर। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम विड्थ फुल दे के रखा है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, यहाँ मुझे कुछ चाहिए है, तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, एक लेबल लगा लेता हूँ, LABEL, दिस इज अ लेबल दैट आई हैव, और इसमें लिख देता हूँ इनपुट फाइल, क्योंकि हमें फाइल इनपुट करना है, या फाइल इनपुट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मुझे कुछ क्लासेस देना है। लेट्स से मैं यहाँ पास करता हूँ पहले तो ब्लॉक, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। साथ ही साथ मैं इसको बोलता हूँ विड्थ जो है आपकी फुल रख लीजिएगा, साथ में कर्सर पॉइंटर, यहाँ से मुझे स्पेस देना पड़ेगा पहले, ये मैंने स्पेस दिया। तो यहाँ मुझे लिखना है कर्सर पॉइंटर, इसके बाद मुझे बॉर्डर डैश टू, बॉर्डर डैश्ड, इसके बाद मुझे बॉर्डर डैश ग्रे डैश 300, साथ में राउंडेड लार्ज, एंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि अंदर कुछ कंटेंट है नहीं अभी के लिए। और कंटेंट अभी कैसे आएगा, लेट्स से एक पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ क्लिक एंड ड्रैग टू अपलोड योर इमेज, कुछ इस तरीके से, राइट। तो अब क्लियर दिख रहा है कि पैडिंग देने की आवश्यकता भी है थोड़ी बहुत, तो मैं इस लेवल को बोलूँगा भाई थोड़ी बहुत आप पैडिंग दे दीजिए खुद को, तो बोलूँगा पैडिंग 6, कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ मुझे इसमें 2-3 क्लासेस और लगानी है, जैसे जो भी लिखूँगा सेंटर में रहना चाहिए, तो टेक्स्ट सेंटर। इसके अलावा हॉवर करें तो ये ब्लू हो जाए, दैट विल लुक मच बेटर, तो लिखूँगा हॉवर कोलोन बॉर्डर डैश ब्लू डैश 300 आई गेस, 400 या 500 कर लेते हैं, लेट्स से 500, ठीक है 500 बढ़िया है। और साथ ही बोल देता हूँ ट्रांजिशन डैश ऑल, तो नाउ इट इज़ लुकिंग मोर सटल, राइट। सो बढ़िया, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। इसके अलावा इनपुट तो अभी हमने बनाया ही नहीं, तो लेट्स क्रिएट द इनपुट। तो यहाँ आके मैं लिखता हूँ इनपुट, जिसका टाइप होगा फाइल, और जिसकी आईडी भी दे देते हैं फाइल इनपुट, जो हमारा फॉर HTML फॉर में लिखा हुआ था। ओके, अब ये जो लिखा हुआ है ये हट जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसकी फंक्शनैलिटी काम करते रहे, पर ये दिखे ना,
राइट। जैसे डिस्प्ले नन अगर हम करते हैं तो डिस्प्ले नन मतलब होता है कि पूरा एलिमेंट ही HTML से हट जाता है, राइट। ऐसे ही हमारे पास देयर इज समथिंग कॉल्ड विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन मतलब कि एलिमेंट जगह से हट गया है पर उसकी फंक्शनैलिटी बराबर काम करेगी, साथ ही साथ वो एलिमेंट स्पेस भी बराबर लेगा, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ, मैं इसको लिखूंगा क्लास हिडन। दैट मीन्स एलिमेंट काम करेगा, जैसे ये देखिए काम कर रहा है, बट वो दिखेगा नहीं। सो यही चीज़ मुझे चाहिए थी। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, फंक्शनैलिटी हिडन। इसके अलावा हमें इसमें ऑन चेंज लगाना पड़ेगा आगे चल के, तो रीज़न बीइंग कि मुझे इसमें इमेज अपलोड करना है। बढ़िया। तो आई गेस मेरे हिसाब से ये इतना कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आई गेस मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पी की जगह स्पैन बना देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम क्लासेस दे सकते हैं। मैं इसे क्लास देता हूँ, लेट्स से टेक्स्ट डैश लार्ज फॉन्ट डैश मीडियम टेक्स्ट डैश ग्रे डैश 600। बेटर, राइट। अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो वेन एवर समबडी क्लिक ऑन इट इट विल जस्ट वर्क फाइन। तो ये हमारा इमेज अपलोडर बन के रेडी है कि इमेज को हम अपलोड कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्रिव्यू द इमेज। अब मुझे यहाँ इमेज दिखाना है, तो इमेज दिखाने के लिए अब हमें जाना पड़ेगा प्रिव्यूअर पर। यहाँ इमेज प्रिव्यू पर मुझे इमेज को दिखाना है। लेट्स कम ओवर हेयर एंड वी हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स ओवर हेयर। इसमें रिएक्ट की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें भी हटा देते हैं। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई जस्ट रिमूव इट, राइट। चलिए, तो व्हाट आई नीड टू डू इज़, अब यहाँ मुझे चाहिए कि मैं इमेज प्रीव्यू का कुछ कर सकूँ। तो इमेज प्रीव्यू के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज़, यहाँ मुझे 2 डब्बे चाहिए हैं अल्टीमेटली इफ आई टेल इट, राइट। तो लेट्स कम ओवर हियर, 2 डब्बे बना लेते हैं। पहला डब्बा हमारा ये है और दूसरा डब्बा ये है। पहला डब्बा ओरिजिनल इमेज दिखाएगा और दूसरा डब्बा एनहेंस्ड इमेज दिखाएगा। कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो मैं इसमें कुछ क्लासेस लिख देता हूँ, जैसे क्लास नेम आई कैन यूज़ द ग्रिड आई गेस। तो मैं ग्रिड का यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से मार्जिन टॉप टू 8, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे पहले तो। बढ़िया। इसके अलावा मैं यूज़ कर सकता हूँ ग्रिड कॉलम 1 एंड लेट्स से मीडियम ग्रिड कॉलम। अगर मीडियम है तो ग्रिड कॉलम 2 हो जाए एंड ठीक है, ग्रिड कॉल 2 एंड लेट्स यूज़ द गैप टू 6 आई गेस। विड्थ अपन फुल कर देते हैं और साथ में मैक्सिमम विड्थ हम 4 एक्सएल कर देंगे। ओके, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, रीज़न मीन कुछ है ही नहीं अभी देखने के लिए। ये हमारी ओरिजिनल इमेज यहाँ दिखने वाली है। तो ओरिजिनल इमेज दिखाने के लिए लेट्स यूज़ H2 ओवर हियर। मैं यहाँ एक H2 यूज़ कर लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ RIGINAL ओरिजिनल इमेज या अपलोडेड इमेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। इस डिव को बोलूँगा मैं क्लास नेम और इसको बोलूँगा जो भी, पहले तो इसे BG वाइट करते हैं, साथ में शेडो लार्ज बिल्कुल और राउंडेड एक्सेल एंड ओवरफ्लो हिडन, जो भी इसके बाहर है वो हट जाए, ठीक है। दैट्स गुड आई गेस। साथ ही साथ मुझे इस H2 को कुछ करना है। इस H2 को बोलूँगा जो भी तेरे अंदर लिखा है उसे मैं चाहता हूँ पहले तो एक्सेल कर देना। फॉन्ट लेट्स डू इट सेमी बोल्ड कर लेते हैं, राइट। ये है सेमी बोल्ड, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट सेंटर BG डैश ग्रे डैश 800 टेक्स्ट डैश वाइट पैडिंग Y to 2, ठीक है। बढ़िया दिख रहा है। इस H2 के नीचे हमें इमेज भी लगानी पड़ेगी। लेट्स यूज़ इमेज। इमेज को हम बोलते हैं सोर्स, अभी हमारे पास नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है। लेट्स यूज़ द क्लास। क्लास को मैं बोलता हूँ विड्थ, भाई आपकी फुल रख लीजिएगा प्लीज़। हाइट भी आपकी फुल रख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सिंस देयर इज नो इमेज राइट नाउ सो इट विल नॉट लुक बेटर होगा ये। बढ़िया, जस्ट वेट, ठीक है।
मुझे सफारी ओपन करना होगा, गलती से बंद हो गया हमारा सफारी। और यहाँ मुझे हिस्ट्री से बोलना पड़ेगा भाई, जो पुराना खुला था सब ओपन कर दो। बढ़िया। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी है। सेम टू सेम मुझे जो है वो प्रीव्यू में भी डालना है। यहाँ मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, लेट्स से ये है ओरिजिनल इमेज, और लेट्स कॉपी इट एंड डू इट फॉर एनहेंस्ड इमेज। बढ़िया। और साथ ही साथ मैं यहाँ एक कंटेंट देना चाहूँगा। लेट्स से मैं यहाँ बोल देता हूँ, अगर कोई इमेज नहीं दिख रही है तो दिखना चाहिए नो इमेज सेलेक्टेड, ऐसा कुछ भी हमें चाहिए। बट लेट्स डू इट लेटर, हम वो चीज़ बाद में करेंगे। अभी के लिए वी विल पुट द लॉजिक लेटर, राइट। हम लॉजिक बाद में लिखेंगे। बस एक नॉर्मल सा यहाँ मैं एक डिव बना देता हूँ। इस डिव में मैं बोल देता हूँ नो इमेज सेलेक्टेड, और इस डिव को मैं बोलता हूँ भाई आपकी क्लासेस कुछ दे देते हैं, जैसे फ्लेक्स हो गया पहला, आइटम सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, हाइट 80 कर देते हैं, लेट्स से बीजी ग्रे 200 कर देते हैं। ठीक है, हमारा एलिमेंट गया कहाँ, वी हैव टू सी दैट। बीजी ग्रे 200, डी फ्लेक्स, ओके यहीं कहीं दिखना था इसे, बस दिख नहीं रहा है। आई हैव टू सी समवेयर, कहाँ चला गया भाई हमारा एलिमेंट। ओके नो प्रॉब्लम, हम कहीं ना कहीं से ले आएंगे एलिमेंट को। लेट्स से इफ डू नॉट हैव द इमेज, ये दिख रहा है नो इमेज सेलेक्टेड, राइट। बट इमेज है तो फिर इमेज ऊपर दिख रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो हमारी ये इमेज है, अगर इमेज नहीं रहेगी तो लिखा रहेगा नो इमेज सेलेक्टेड, और अदरवाइज इमेज है तो इमेज दिखेगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दैट्स गुड। इमेज की विड्थ को चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, विड्थ फुल की जगह मैं बोल सकता हूँ लेट्स से विड्थ 25%, लेट्स डू इट फुल। ओके विल डू इट लेटर, ठीक है। यहाँ मैंने विड्थ फुल दे के रखी है, तो एक्चुअली इट इज़ टेकिंग द फुल विड्थ ऑफ द स्क्रीन, बट विल सी, हम मेजरमेंट्स पर बाद में काम कर लेंगे। तो यहाँ हमें ओरिजिनल इमेज की जगह यहाँ मुझे बोलना है एनहांस्ड इमेज। ये हमारी एनहांस्ड इमेज है। एनहांस्ड इमेज में हमें कुछ चेंजेस करना है या नहीं करना है, जस्ट वॉचिंग इट। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। एक काम करते हैं, टेक्स्ट वाइट की जगह ऐसे टेक्स्ट ब्लू करके देख लेते हैं। सॉरी नॉट टेक्स्ट, बीजी ब्लू। लेट्स डू इट ब्लू। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं अभी के लिए। यहाँ भी हमें इमेज दिखानी है, एंड यहाँ भी हमें ये टेक्स्ट दिखा देते हैं। काम करते हैं और यहाँ लिख देते हैं नो एनहेंस्ड इमेज, नो एनहेंस्ड इमेज, नो एनहेंस्ड इमेज। बढ़िया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, मतलब जब इमेज नहीं रहेगी तो हमें ये दिखने वाला है, अदरवाइज इमेज दिखेगी। सो हियर वी हैव द थिंग, यहाँ मुझे चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं बढ़िया तरीके से। तो अल्टीमेटली मेरा यूआई शायद कंप्लीट हो गया है। मुझे शायद और कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है यूआई में अभी के लिए। बाद में हम जैसे जैसे चीज़ें लाएंगे वैसे वैसे चेंजेस करते जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे यूआई में कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे लोडर बनाना है, तो विल जस्ट सी दैट कि लोडर के लिए मुझे एक्चुअली में लोडर चाहिए है, या मैं यहीं लोडर बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेलविंड। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, वॉट एवर जस्ट वी कैन डू। जो भी सही लगेगा वी विल डू दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट वी हैव, मतलब मैं जब भी इमेज पर क्लिक करूँगा और जब कोई इमेज अपलोड करूँगा तो वो इमेज मुझे यहाँ दिख जानी चाहिए। दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई नीड। ठीक है, और अपने आप वो इन्हेंस्ड होकर यहाँ दिख जानी चाहिए। दैट इज सेकेंड थिंग दैट वी नीड, राइट। नाउ
इन ऑर्डर टू डू दैट थिंग, इस चीज़ को करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं जो एपीआई लेने वाला हूँ वो एपीआई मैं यहाँ पिकविश करके, हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ मैंने बस नॉर्मली गूगल से लॉगिन कर लिया है। इस पिकविश वेबसाइट पर जाकर हमें इससे एपीआई को एक्सट्रैक्ट करना है। बहुत टफ नहीं है, यहाँ नीचे एपीआई नाम का हमें एक लिंक देके रखा है, यू कैन जस्ट यूज़ दिस थिंग। और व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ आप माई अकाउंट पर जाइए और माई अकाउंट पर जाने के बाद यू कैन जस्ट गो टू एपीआई की, ओके यू कैन जस्ट गो टू द एपीआई की। फ्री में ये आपको अराउंड 50 फ्री मतलब क्रेडिट्स देता है। मैंने आई गेस 8 यूज़ कर लिए हैं और ये आपकी एपीआई की है जो आपको यहाँ मिलने वाली है। इसे कॉपी करके कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, वील जस्ट टॉक ऑल द थिंग्स अबाउट इट, ठीक है। बट आप इसे बस 50 बार ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और यूज़ करना है तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, एल्स आईडी चेंज कर लीजिए तो 50 और मिल जाएंगे। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट, वॉट एवर यू वांट टू डू। चलिए, तो अभी हमें चालू करना है फंक्शनैलिटी। ओके, सो अगर हम आउटपुट देखें एक बार, तो आउटपुट में मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स करेक्ट इट फर्स्ट। यहाँ हम अगर होम पर जाएं तो यहाँ हमने जो डिव बना के रखा है, इसे कोई पेरेंट, मतलब इसके पास पेरेंट तो है बट इसे हमें कुछ क्लासेस देनी पड़ेगी। लेट्स डू वन थिंग, इधर से हम अगर डिफ ही हटा दें तो इट विल जस्ट बिहेव नॉर्मली। लेट्स कीप इट लाइक दैट, इस तरीके से रखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ जब भी कोई इमेज अपलोड करते हैं तो वो इमेज यहाँ दिखनी चाहिए और यहाँ से उसे एनहेंस्ड हमें करना है। दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो लेट्स मेक द फंक्शनैलिटी फर्स्ट। फंक्शनैलिटी बनाने के बाद फिर हम एपीआई को कॉल करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा डेटा। अच्छा, हमारे डेटा में दो चीज़ें हैं। एक, हमारी ओरिजिनल इमेज हमें स्टोर करना होगा क्योंकि हमें दिखाना है, जो भी चीज़ दिखाना है उसे हमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले ओरिजिनल इमेज को स्टोर करना है पहला, और दूसरी जो एनहेंस्ड इमेज आ रही है एपीआई से उसे स्टोर करना है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ रखना है, राइट। तो यहाँ एक काम करते हैं होम पर, रीज़न बीइंग कि मैं इमेज अपलोड पर बनाऊंगा तो फिर मैं उसे इमेज प्रीव्यू तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, या इमेज प्रीव्यू में जो बनाऊंगा उसे इमेज अपलोड तक नहीं बना पाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मुझे प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं करनी है। तो मुझे प्रॉप ड्रिलिंग करनी है, बट प्रॉप ड्रिलिंग करने के लिए मेरे पास पेरेंट होम है, मैंने होम इसलिए बनाया था। तो जो भी होम में बनाऊंगा मैं इमेज अपलोड एंड इमेज प्रीव्यू इन दोनों के पास भेज दूंगा उन चीज़ों को, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इज, यहाँ मैं बनाने वाला हूँ हमारे यूज स्टेट को, यूज स्टेट स्निपेट एक बना लेता हूँ, लेट्स से अपलोड इमेज एंड स्टार्टिंग वैल्यू इसकी हम नल पास कर देते हैं। ऐसे ही एक और बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ यूज स्टेट, इसे हम बोल लेते हैं इनहेंस्ड इमेज। इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं हम स्टार्टिंग में नल। दोनों ही वैल्यू अभी के लिए नल है, राइट। बढ़िया। अब लेट्स मेक लोडिंग वाला पार्ट भी, मतलब जब हम कोई इमेज लोड करेंगे तो वो लोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पता नहीं ये मेरी बातें सुन रहा है क्या कर रहा है, बट रिपीट लोडिंग। लोडिंग को कर लेते हैं अभी के लिए फॉल्स, स्टार्टिंग में लोडिंग फॉल्स रहेगी, राइट। अच्छा, अब अपलोड इमेज एंड एनहांस्ड इमेज दोनों ही हमें यहाँ रिस्पेक्टिव पास करना है। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ मैं पास कर देता हूँ अपलोड, इसमें पास कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ मुझे दिखाना है तो मैं लोडिंग के लिए लोडिंग पास कर देता हूँ, पहला काम। साथ ही साथ मुझे लोडिंग का एल कैपिटल नहीं, मैं स्मॉल रखना चाहूँगा, ज़्यादा बेटर होगा। और इसके अलावा मुझे इमेज प्रीव्यू में और पास कर देना है, लेट्स से अपलोडेड इमेज। तो अपलोडेड इज इक्वल्स टू अपलोडेड इमेज, और साथ में इनहेंस्ड इज इक्वल्स टू इनहेंस्ड इमेज। ये मैंने 3 प्रॉप्स पास कर दिए हैं हमारे इमेज प्रीव्यू में। अपलोड इमेज में एक्चुअली मुझे जो भी इमेज मैं अपलोड करूँगा वो मुझे यहाँ दिखनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ अपलोड इमेज हैंडलर बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट अपलोड इमेज हैंडलर इज इक्वल्स टू, इसे मैं लेट्स से यहाँ मुझे कोई ना कोई इमेज मिलेगी तो मैं यहाँ फाइल या इमेज लेता हूँ। लेट्स से मुझे कोई फाइल मिलने वाली है, ये मेरी फाइल, राइट। अब जैसे ही बंदा इमेज को अपलोड करेगा, आई वांट दैट कि वो इमेज जो है वो हमारी सेट हो जाए इस अपलोड इमेज के अंदर। तो अपलोड इमेज में जो सेट होगी वो फाइल हमारी कहीं से आ रही होगी, लेट्स से इमेज अपलोड से आ रही होगी, ओके।
लेट्स डू टॉप डाउन अप्रोच, इसको यहीं बना के रखते हैं या छोड़ते हैं अभी के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा समझते हैं। अभी ये बनकर रेडी है, मतलब हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं हमने यहाँ बना के रख लिए। पहला है अपलोड इमेज, दूसरा है एनहांस्ड इमेज, है ना। तो ये दोनों ही हमने टॉप में इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें इन्हें चाइल्ड तक भेज पाएँ। अपलोड इमेज में क्या काम होने वाला है, अपलोड इमेज में इमेज अपलोड होने वाली है, दैट्स व्हाट इट इज़ हैपनिंग, राइट। तो अपलोड इमेज को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ मुझे इस जगह पर इमेज अपलोड जब हम करेंगे तो यहाँ मुझे ऑन चेंज लगाना होगा। मैं लिख रहा हूँ ऑन चेंज, और ऑन चेंज में लेट्स से एक फंक्शन चलाते हैं, शो इमेज हैंडलर, और इसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ बहुत बढ़िया सा, कॉन्स्ट शो इमेज हैंडलर। यहाँ मुझे एक इवेंट मिल जाएगा, फाइल मिल जाएगा, वॉट एवर यू से आपको वो मिल जाएगा। इवेंट के लिए हम ई लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ई डॉट टारगेट डॉट फाइल में हमारे पास वो फाइल होगी, या हमारे पास वो फाइल होगी, या ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स आती हैं एक्चुअली। इस मल्टीपल फाइल्स में से हमें वो एक सिंगल फाइल निकालनी है। लेट्स से मैं console डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ आपको, सो यू विल गेट इट मोर बेटर। यहाँ पास कर दिया मैंने, राइट। सेव करूँगा एंड इफ़ आई ट्राई टू डू दैट, इंस्पेक्ट पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स से क्या एरर आ रही है ज़रा समझते हैं हम। ओके, बोल रहा है यूज स्टेट नहीं है हमारे पास, तो यूज स्टेट दे देते हैं। ये यूज स्टेट हमने बना दी, बढ़िया। अब ध्यान से अगर हम ध्यान देखेंगे, कोई इमेज में अगर अपलोड करता हूँ, लेट्स से सेव इमेज अपलोड, मैंने बोला है कि जब भी इमेज अपलोड होगी शो हैंडलर चलेगा जिसके अंदर से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कंसोल हो जाएगा। ओके दैट्स गुड, रिफ्रेश, लेट्स ट्राई अगेन, अपलोड इमेज, ठीक है। ये देखिए नीचे हमारे पास एक इमेज देखने को मिल रही है। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ये हमारे पास फाइल लिस्ट है जो कि एक काइंड ऑफ अरे है। मुझे इसमें से निकालना होगा जीरोथ इंडेक्स, तो मैं बोलूँगा इसमें से हमें जीरोथ इंडेक्स निकाल के दे दीजिए। नाउ यू विल सी दैट यहाँ जो भी मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ उस इमेज का पूरा डेटा मुझे मिल रहा है। फाइल का नाम क्या है, फाइल कहाँ से आई है, क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें मिल गई मुझे, ठीक है। सो दिस इज़ द इमेज दैट आई हैव, ये हमारी इमेज है। यही इमेज को मुझे दिखाना है इस प्रीव्यू में सॉरी, मतलब यहाँ जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ वो इमेज मुझे यहाँ दिखानी चाहिए, दैट्स द थिंग दैट आई वांट, राइट। ओके, अच्छा ये जो ओरिजिनल इमेज है ये हमारे पास होम पर है, तो मुझे प्रॉप्स ड्रिलिंग का यूज़ करके इसे ऊपर भेजना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ मैं कुछ कोड लिख देता हूँ। पहले लिखता हूँ कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स का जीरोथ इंडेक्स। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने फाइल निकाल कर एक फाइल नाम के वेरिएबल में डाल दिया जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ बार बार, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ, अगर फाइल की वैल्यू है, अगर फाइल एम्प्टी नहीं है तो प्रॉप्स डॉट, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें होम में हमने यहाँ कुछ भेजा नहीं है पर मुझे भेजना है, मैं यहाँ से भेज सकता हूँ हमारा अपलोड फाइल हैंडलर या जो भी हमें नाम देना हो। इसको हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट अपलोड इमेज हैंडलर, जिसको मैं अभी के लिए बस कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ और मैं बोलूँगा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसमें एक फ़ाइल आएगी, राइट। और इसे यहाँ पास कर देता हूँ। तो मैंने इस फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर दिया। अब ये प्रॉप मुझे मिल जाएगा इस इमेज अपलोड के अंदर। यहाँ मुझे प्रॉप्स डॉट कुछ इस तरीके से डेटा मिलेगा जिसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ फाइल, कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ मैंने क्लियर बोल दिया है कि भाई मुझे जब भी हम इमेज अपलोड करेंगे वो इमेज इस फंक्शन के अंदर चली जाना चाहिए और ये फंक्शन जो है वो पैरेंट से आ रहा है, राइट। सो दिस इज बेसिकली द प्रॉप ड्रिलिंग वाला कॉन्सेप्ट। पैरेंट हमारा होम था, यहाँ हमने चाइल्ड का यूज़ किया और चाइल्ड में प्रॉप्स डाले। प्रॉप्स एक फंक्शन था जो कि पैरामीटराइज फंक्शन था। इस प्रॉप्स को मैंने यहाँ यूज़ किया, प्रॉप्स डॉट अपलोड इमेज हैंडलर, और उसमें हमने फाइल्स डाल दी, राइट। तो हमारे पास यहाँ फाइल आ गई। अब अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ और एक्चुअली होम में कंसोल करके दिखाऊँ, console डॉट लॉग फाइल, यू विल सी दैट कि यहाँ वो इमेज मुझे देखने को मिलनी चाहिए। ओके, प्रॉप्स हमने यहाँ नहीं लिखा है तो प्रॉप्स की एरर है, ये प्रॉप्स हमने ऊपर लिख दिया। रिफ्रेश, क्लिकिंग एंड सी, ये देखिए यहाँ मुझे ये इमेज देखने को मिल गई।
मतलब हमने जो चाइल्ड में इमेज डाली है वो पेरेंट तक पहुंच गई है। अब जो इमेज हमने पेरेंट तक पहुंचा दी है उसे हमें सेव करना है और साथ में एपीआई में भी भेजना है, दोनों ही चीज़ें हमें करनी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ अब मुझे एक ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मुझे दो काम करने हैं। पहला, एपीआई तक डेटा भेजना है और दूसरा, इसे मुझे इस अपलोड इमेज में सेव करना है। ठीक, चलिए दोनों ही चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ बोलूँगा सेट अपलोड इमेज, और अपलोड इमेज में एक्चुअली फाइल सेव नहीं कर पाऊंगा, मैं फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाकर सेव करूंगा जो कि एक्चुअली एक इमेज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं ज़रा मैं दिखा देता हूँ, लेट्स से कैसे होता है। यहाँ अगर मैं लिखूँ, इसके अंदर लिखता हूँ URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, और इसमें पास कर देता हूँ फाइल, कुछ इस तरीके से। नाउ यू विल सी दैट अब जो मेरे पास इमेज है वो इमेज एक लिंक बन के आने लगी है, ये लिंक सेव हो जाएगी। सो दिस इज द लिंक दैट एक्चुअली विल सेव हियर, और इस लिंक को अगर हम ओपन करें तो ये मुझे एक इमेज की तरह बिहेव करके दिखाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट इट विल डू फॉर मी। जस्ट वेट, यहाँ मैंने मल्टीपल डेटा ओपन कर लिया, ठीक है। सो ये मुझे अब एक लिंक की तरह बिहेव करेगी जिसमें एक इमेज होगी, एक इमेज को हम देख सकते हैं। तो ये हमारी लिंक है, एक्चुअली ये वही फाइल है, वही फाइल है। इस फाइल को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक लिंक में, तो जो भी इस लिंक को यूज़ करेगा वहाँ वो इमेज दिख जाएगी, राइट। और इसी को मैं सेव कर दूंगा हमारे सेट अपलोड इमेज में, इस URL लिंक को, सो दैट वो इमेज मुझे यहाँ सेव होते दिख जाए कुछ इस तरीके से। तो इमेज सेव हो गई है। अब इमेज सेव होने के बाद मुझे बोलना है कि भाई, मतलब मैंने इमेज अपलोड कर दी है, मैं यहाँ बटन नहीं रख रहा हूँ, जैसे ही इमेज अपलोड होगी तुरंत एपीआई कॉल हो जाएगी। तो बोलता हूँ सेट लोडिंग टू ट्रू, लोडिंग होना चालू। तो यहाँ लोडिंग चालू हो गई है। लोडिंग चालू होने के बाद नाउ आई नीड टू कॉल द एपीआई, यहाँ मैं बोलूँगा कॉलिंग एपीआई टू एनहेंस द इमेज। यहाँ हम इमेज के लिए एपीआई कॉल करने वाले हैं, खैर वो बाद में हम करेंगे, अभी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ आई रिफ्रेश इट, मेरे पास अभी के लिए अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरी इमेज इस अपलोडेड इमेज के अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही सेव हुई है मुझे इस प्रीव्यू में दिखाना है इमेज, तो यहाँ मुझे प्रॉप्स तो मिल गया होगा ना, आई हैव द प्रॉप्स ओवर हियर। इस प्रॉप्स से मैं यहाँ इमेज में इमेज दिखा दूंगा, कौन से इमेज में, ओरिजिनल इमेज में वो इमेज दिखानी है। तो यह आएगा प्रॉप्स डॉट अपलोडेड इमेज, या जो भी मैंने नाम रखा था, रिफ्रेश, क्या नाम था हमारा, अपलोडेड, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब जब भी मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ, ओके लेट्स ट्राई वंस, इमेज प्रीव्यू, प्रॉप्स में प्रॉप्स डॉट अपलोडेड, ओके। एक बार चेक करते हैं console डॉट लॉग प्रॉप्स के अंदर कि क्या आ रहा है प्रॉप्स में, ज़रा रिफ्रेश। प्रॉप्स में लोडिंग अपलोडेड एनहेंस्ड है। जब मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ यू विल सी दैट कि डॉट अपलोडेड की स्पेलिंग गलत है, पर उसमें इमेज ज़रूर आ रही है, UPLOADED अपलोडेड। नाउ दिस इज़ गुड, राइट। देखिए जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ कोई इमेज, यहाँ देखिए ये इमेज आ गई है, गंदी आ रही है बट ठीक है, आ गई है, ठीक है, दैट्स गुड। तो दिस इज़ द इमेज दैट आई कैन लाइक आई एम गेटिंग राइट नाउ। इसको मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ वैसे तो वो मुझे एरर आना, ये नल वाला पार्ट जो है वो बंद हो जाएगा। खैर ये बोल रहा है कि आप ऐसे खाली नहीं रख सकते हैं नल को, ठीक है, आगे चल के हम देख लेंगे, छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ हमारे पास इमेज आने लगी है, मतलब जब भी मैं रिफ्रेश आई मीन टू से कोई इमेज अपलोड करूँगा तो इमेज आ जाएगी। क्योंकि हमने हाइट स्टेबल नहीं करके रखी है इसलिए हाइट कुछ भी जा रही है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग हाइट फुल, लेट्स मेक द हाइट टू, आई डोंट नो, हाइट फुल और हाइट या मैक्स डैश हाइट डैश लेट्स से 50 VH, रिफ्रेश, ओके ओके, मैक्स हाइट विल प्रोवाइड यू द प्रॉब्लम। इसको हम फुल ही रहने देते हैं। एक काम करते हैं, पेरेंट में हम कुछ हाइट के विषय में बोल सकते हैं क्या, ओके वी विल डू इट लेटर, अभी हम फंक्शन पे ध्यान देते हैं, ये सब चीज़ें हम फिर चेंज करते रहेंगे। तो हमें यहाँ इमेज देखने को मिल रही है, दैट इज़ द थिंग दैट आई नीड, राइट। बट इमेज नहीं है तो यहाँ लिखा आना चाहिए नो इमेज अपलोडेड, वो वाला पार्ट भी चाहिए हमें जो कि हमने यहाँ लिखा है नो इमेज सेलेक्टेड।
तो प्रॉप्स डॉट अपलोडेड में इमेज या तो आएगी या तो नहीं आएगी, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, प्रॉप्स डॉट अपलोडेड। अगर प्रॉप्स डॉट अपलोडेड की वैल्यू है तो ये वाला पार्ट दिखना चाहिए, और अगर वैल्यू नहीं है तो ये वाला पार्ट दिखना चाहिए। नाउ दैट इज़ वेरी गुड रिजॉल्व। ये देखिए, अभी नो इमेज सेलेक्टेड एंड वी कैन सी द इमेज राइट नाउ, है ना। तो दोनों ही चीज़ बहुत बढ़िया हो रही हैं, या तो इमेज दिखेगी या तो इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एक बार में कोई एक चीज़ दिखेगी और वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया हमारा। बढ़िया, कुछ इस तरीके से हमें इमेज दिख रही है। साथ ही साथ एनहेंस्ड इमेज में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। अगर एनहेंस्ड इमेज की वैल्यू है तो वो दिखना चाहिए, अदरवाइज नो एनहेंस्ड इमेज दिखना चाहिए। एक्चुअली लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी रहने वाला है कि अगर लोडिंग ट्रू है तो लोडिंग वाला पार्ट भी दिखना चाहिए। तो वी हैव टू जस्ट मेक थिंग्स हियर एज वेल। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ props डॉट लोडिंग। अगर props डॉट लोडिंग है तो लोडिंग दिखना चाहिए, एक्चुअली पॉइंट इज दिस। तो एक काम करते हैं, अभी मैं बोलता हूँ props डॉट एनहेंस्ड। अगर prop डॉट एनहेंस्ड है तो ये एनहेंस्ड इमेज दिखनी चाहिए, अदरवाइज हमें ये दिखना चाहिए। तो अभी नो एनहेंस्ड इमेज हमें दिख रही है क्योंकि कोई इमेज है नहीं अभी के लिए, क्योंकि हमने एपीआई से कोई इमेज मंगाई नहीं है, बट ये चीज़ अभी भी हमें देखने को मिलेगी। दैट्स गुड, बढ़िया। तो लोडिंग जो है उसके लिए भी हमें यहाँ कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे, विल जस्ट मेक इट, डोंट वरी। तो वो लॉजिक भी हम लगा देंगे। पर अभी के लिए अगर देखा जाए तो हमारा थोड़ा सा काम जो था वो हो गया है, जो कि है कि हम इमेज अपलोड मतलब कर पा रहे हैं और इस इमेज को दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट द लोडिंग वाला पार्ट, तो वी कैन जस्ट मेक द लोडिंग वाला पार्ट एज वेल। बट जैसे ही इमेज मैंने यहाँ अपलोड करी, लोडिंग चालू हो जाना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू डू। सो लेट्स क्रिएट काइंड ऑफ लॉजिक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोडिंग हमने यहाँ भेज के रखी है और साथ में हमने लोडिंग ट्रू भी बोल दिया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि नो एनहेंस्ड इमेज जो यहाँ दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स से इफ prop डॉट एनहेंस्ड, अगर prop डॉट एनहेंस्ड है तो हमें ये दिखना चाहिए। ओके, दैट्स गुड। लेट्स मेक इट सिंगल सिंगल। हम बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लगाता हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मल्टीपल इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं या नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं यहीं हमारे इसके अंदर यहाँ एक और मैं लॉजिक लगा सकता हूँ, बट दैट विल बिकम सो मच कॉम्प्लेक्स, है ना, मज़ा नहीं आएगा समझने में। तो चीज़ों को आसान करते हैं, तो इसमें मैं एंड एंड लगा देता हूँ। मतलब अगर एनहेंस्ड इमेज आ गई है तो इमेज दिखाओ, वेरी इजी, ठीक है। एनहेंस्ड इमेज आ गई है एंड लोडिंग नहीं है। प्रॉप्स डॉट नहीं है, दैट्स गुड। मतलब लोडिंग नहीं हो रही है, लोडिंग की वैल्यू जो है वो ट्रू है, सॉरी फॉल्स है। लोडिंग की वैल्यू फॉल्स है और एनहेंस्ड इमेज आ गई है तो इमेज दिखा दीजिए। अदरवाइज मैं चाहता हूँ प्रॉप्स डॉट लोडिंग अगर है तो हमें लोडिंग वाला आइकन चाहिए। ये हमारी लोडिंग है, ठीक है। प्रॉप्स डॉट लोडिंग में लोडिंग दिखेगा, तो यू विल सी दैट यहाँ देखो लोडिंग दिखने लगा है, अभी नहीं दिख रहा है। तो लोडिंग जैसे ही दिखेगा ये गायब कर देना है हमें, ठीक है। सो इफ लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो ये दिखना चाहिए। तो इसमें हम लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। और यहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ हमारे इस डिव का। ओके, सो दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ गुड एज वेल। मतलब जैसे ही इमेज आप अपलोड करेंगे और इमेज यहाँ आ गई है, यहाँ लोडिंग का साइन आ जाएगा, मतलब इमेज जो है वो प्रोसेसिंग में है। तो अब नो एनहेंस्ड इमेज की जगह लोडिंग आ जाएगी। अब हमें ज़रूरत है लोडिंग को ठीक ठाक बनाने की। नाउ आई वांट दैट कि लोडिंग जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक बन जाए। हाउ कैन यू क्रिएट अ लोडिंग? वी कैन क्रिएट अ स्पिनर काइंड ऑफ स्टफ, है ना। हम स्पिनर जैसा कुछ बना सकते हैं, देखते हैं कुछ करके। मैं लिख रहा हूँ फ्लेक्स फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, लेट्स डू इट। आइटम भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से पैडिंग y to 6, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं।
एंड व्हाट आई कैन डू इज हाइट फुल करें तो काम बनेगा क्या? दैट्स गुड। एंड पैडिंग के लिए हटा देते हैं ऐसे, ठीक है। आई गेस नाउ इट इज़ वर्किंग गुड। सेंटर हो गया है। इसके अंदर मैं अब एक डिव ले सकता हूँ जिसे मैं सर्कुलर जैसा कुछ बना सकता हूँ। नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट सर्कुलर, लेट्स डू विद द बॉर्डर, है ना। मैं यहाँ बोलता हूँ बॉर्डर 4, नॉट लाइक दैट, यहाँ नहीं बोलना था, क्लास में बोल देते हैं। ट्राइंग टू डू दैट। बॉर्डर हम 4 कर देते हैं। ये गंदी सी बॉर्डर दिख रही है। इसके अलावा इसे हम आई गेस राउंडेड कर सकते हैं। लेट्स से विड्थ 10 करते हैं, हाइट 10 करते हैं। तो ये विड्थ और हाइट आ गई है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, देखते हैं बनाकर। राउंडेड फुल कर देते हैं। तो राउंडेड, लेट्स डू इट फुल। ओके गुड। इसका कलर चेंज करते हैं तो बॉर्डर डैश ब्लू या ग्रीन या पता नहीं, ग्रे, रेड कर देते हैं। रेड 300 मच बेटर। इसके अलावा इसे हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं क्या? इंस्टेड ऑफ 10 लेट्स डू इट 10 वी मैक्स। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आई गेस, बट ठीक है। इसको भी कर देते हैं वी मैक्स। वी मैक्स अराउंड 10। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मेक इट 5 वी मैक्स। काइंड ऑफ ठीक है, बढ़िया है ना। तो ये कुछ इस तरीके से अब जगह ले लेगा अपनी। नाउ आई नीड टू रोटेट इट। अब मुझे इसे रोटेट करना है, मतलब मुझे इसे एनिमेट करना है। सो हाउ कैन आई एनिमेट? एनिमेट स्पिन, बस आई गेस एनिमेट हो जाएगा। ये देखिए कुछ गंदा सा एनिमेट होते दिख रहा है, बट आई डोंट नीड लाइक, इसे थोड़ा सा मुझे एक्चुअली घूमते हुए दिखाना है, विच इज़ एक्चुअली नॉट लुकिंग राइट नाउ। सो हाउ कैन वी डू दैट? लेट मी थिंक। एक तरफ से हम ट्रांसपेरेंट कर दें तो काम बन जाएगा, राइट? चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा हूँ मैं बॉर्डर टॉप ट्रांसपेरेंट। आई गेस नाउ इट इज लुकिंग गुड। अभी सही दिख रहा है आई गेस। और साथ में यहाँ इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स मेक इट 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। ओके ठीक है, सही दिख रहा है। 100 ये स्टैटिक हो जाएगा एक्चुअली। वैसे मुझे स्टैटिक रखना तो नहीं है। कैन वी डू 10%? बहुत गंदा दिख रहा है देखने में, तो पता नहीं क्यों। राउंडेड फुल, ओके ओके, लेट्स स्टिक टू द, और वी कैन डू वन मोर थिंग। इंस्टेड ऑफ लाइक इसे हम 10 ही रहने देते हैं। और इसके साथ मैं इसे स्केल कर सकता हूँ, स्केल टू 150। हाँ, स्केल इज द गुड ऑप्शन आई गेस। 200, 200 ठीक है। तो मैंने स्केल कर दिया है, मतलब इसको रखा मैंने 10 है, स्केल कर दिया। नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो अभी क्या होगा, जब आप इमेज अपलोड करेंगे तब यहाँ ये लोडर आएगा, अदरवाइज यहाँ बस नो एनहेंस्ड इमेज करके आएगा, ठीक है। सो आई गेस फंक्शनलिटी हमारी रेडी हो गई है, और जितनी CSS थी वो भी हमने ठीक कर ली। ये कहाँ से एरर आ रही है ज़रा इसको देखते हैं हम। इमेज प्रीव्यू 4, सॉरी मैसेज आ रहा है। इमेज प्रीव्यू 4 मैसेज हटा देते हैं, बढ़िया। अब ये जो हमारा एक सिंपल सा काम बचा है वो है कि हमें यहाँ API कॉल करना है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है। अब API कॉल कैसे करें? ऑब्वियसली हमें Axios से ही API कॉल करनी होगी, तो हमें Axios लेना पड़ेगा। तो हम Axios के ज़रिए API कॉल करते हैं। उसके अलावा इफ़ वी जस्ट सी,
लगभग हमारी हर चीज़ अभी के लिए बढ़िया है। हमारा यूआई रेडी है, हमारा लॉजिक भी रेडी है। अब बस हमें एपीआई कॉल करना है और यहाँ चीज़ों को शो करना है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई नीड टू डू। एपीआई कॉल करने के लिए यहाँ हम एसिंक का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं एपीआई यहाँ कॉल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। और क्योंकि मैंने एसिंक लगा दिया है तो मैं ट्राई कैच का यूज़ करूँगा। अब ट्राई कैच करता क्या है, आई गेस पता होगा आपको, तो पर नहीं पता है तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ। सी इसके इसके अलावा हम प्रोमिसेस का यूज़ कर सकते हैं, या हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट लेट्स कीप इट सिंपल, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कोड जिसमें एरर आने की संभावना है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कोड विच कैन या विच मे प्रोड्यूस एरर, वो कोड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ हम क्या लिख देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे कोड टू हैंडल द एरर एंड शो मैसेज। ऐसा कुछ काम हम इसके ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हमारे कोई अगर एरर आएगा भी तो भी हमारा एप्लीकेशन रुकेगा नहीं, एप्लीकेशन चलते रहेगा। बस हमें बढ़िया एक मैसेज मिल जाएगा कि भाई आपकी ये एरर आ गई है, इसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें एनहेंस्ड इमेज जो है वो पुट करनी है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे कॉन्स्ट एनहेंस्ड यूआरएल, एक एनहेंस्ड यूआरएल मिलेगी जो मुझे कोई फंक्शन कॉल करने से मिलेगी। लेट्स से हम फंक्शन का नाम लिखते हैं एनहेंस्ड इमेज सर्विस या एनहेंस्ड इमेज एपीआई, और इसमें हम हमारी फ़ाइल पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो एनहेंस्ड इमेज एपीआई में हम हमारी फ़ाइल पास करेंगे और ये रिटर्न करके हमें इमेज की यूआरएल दे देगी। जैसे ही हमें इमेज मिली, हम सबसे पहले बोलेंगे सेट एनहेंस्ड इमेज में जो यूआरएल आई है वो यूआरएल सेव कर दीजिए, और साथ ही साथ लोडर को फॉल्स कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। ये दो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द आई गेस ओनली कोड दैट वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर। इसके अलावा अगर कोई एरर आती है तो हम यहाँ एरर लिख देंगे, लेट्स से console डॉट लॉग एरर, जो भी एरर आती है एरर यहाँ आ जाएगी। और साथ ही साथ हम अगर चाहें तो अलर्ट दे सकते हैं, और अलर्ट में बोल देंगे, ठीक है, जो लिखा है वही लिख देते हैं, वाइल एरर वाइल एनहेंसिंग द इमेज प्लीज ट्राई अगेन लेटर, दैट्स गुड, ठीक है। तो यहाँ क्लियर बोल देते हैं। भाई जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले तो हमारी इमेज जो है वो यूआरएल में कन्वर्ट होगी, और यूआरएल में कन्वर्ट होने के बाद अपलोड इमेज में जाकर सेव होगी, ठीक है, और लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। लोडिंग की वैल्यू ट्रू होते ही हमारी एपीआई कॉल होगी, और एपीआई कॉल होने के बाद जितना भी टाइम लगता है उतने टाइम में अवेट, मतलब इस लाइन के लिए रुके, और जब तक एपीआई कॉल ना हो जाए, जब तक एपीआई का रिजल्ट ना आ जाए, आगे ना बढ़े। जैसे ही एपीआई का रिजल्ट आएगा, एपीआई यहाँ कर स्टोर हो जाएगी, सॉरी इमेज की जो यूआरएल है वो यहाँ का स्टोर हो जाएगी, एनहेंस्ड इमेज, राइट। और वो एनहेंस्ड इमेज जो है वो यहाँ आकर हमें दिख जाएगी, मतलब इसमें सेव हो जाएगी, और लोडिंग भी फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे ही लोडिंग फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ हमने एनहेंस्ड पास करके रखा है, एनहेंस्ड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा चल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर लोडिंग है तो ये दिखना चाहिए, अगर लोडिंग नहीं है तो फिर ये दिखना चाहिए, ओके। और साथ ही साथ हमने यहाँ बोल के रखा है कि props डॉट एनहेंस्ड, अगर एनहेंस्ड की इमेज है और लोडिंग की वैल्यू फॉल्स है तो ये दिखना चाहिए। ये इसको ओवरराइट कर देगा तो अल्टीमेटली ये पीछे छुप जाएगा, तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। विल सी दैट अगर इसमें कोई बग आता है तो फिर आगे चल के हम फिक्स करेंगे, बट राइट नाउ व्हाट वी नीड टू क्रिएट इज, अब हमें क्रिएट करना है हमारा ये फंक्शन जिसका नाम है, कहाँ गया, एनहेंस्ड इमेज एपीआई। इसे हमें यूज़ करना है। एनहेंस्ड इमेज एपीआई के लिए मैं एक काम करता हूँ, अलग से ही चीज़ें करते हैं। मैं एक यहाँ सर्विसेज नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, या यूटिल्स नाम का फ़ोल्डर, जो भी नाम का आपको फ़ोल्डर बनाना हो बना सकते हैं। मैं यूटिल्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसके अंदर मुझे हमारी एनहेंस्ड इमेज की एपीआई कॉल करनी है, तो मैं लिख रहा हूँ एक्सियोस लिख सकता हूँ, या मैं एनहेंस इमेज एपीआई या एनहेंस इमेज एपीआई डॉट जेएस, ये जेएस फाइल बनाई मैंने, ठीक है।
यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं वो फंक्शन बनाऊँगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। यहाँ हमारा जो फंक्शन है एनहेंस्ड इमेज एपीआई, इसको मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्ट एनहेंस्ड इमेज एपीआई इज इक्वल्स टू फाइल आएगी, क्योंकि यहाँ से एपीआई कॉल होने वाली है, और इसे यहीं के यहीं बोल दूँगा एक्सपोर्ट, तो यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेट्स से यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ मैं कोई फाइल, हेलो रिटर्न करता हूँ, लेट्स से हेलो, ये मैंने यहाँ से रिटर्न करा, लेट्स से। तो ये यहाँ से जैसे मैं ड्रैग करूँगा ये इमेज, यहाँ एरर आ गया क्योंकि ऑब्वियसली हमें वो जो रेफरेंस एरर है वो गलत है, इमेज एनहेंस्ड एपीआई उसे नहीं मिला, बिल्कुल सही है क्योंकि इसे मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। अब ये एक्सपोर्ट हो गया, राइट। देखते हैं यहाँ इमेज, ये इमेज आई, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, खाली है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने हेलो रिटर्न करा था, ये है हेलो, राइट। तो अल्टीमेटली अब यहाँ वो कोड लिखना है मुझे, मतलब कोड टू कॉल एपीआई, ठीक है, एंड गेट एनहेंस्ड इमेज यूआरएल, ये दो चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। अभी यहाँ सब बढ़िया है, लेट्स क्विकली इंस्टॉल नोड मेलर, सॉरी एक्सियोस। नोड मेलर तो हमारे पास होना चाहिए पहले से। बढ़िया। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास एक्सियोस आ जाना चाहिए, जो कि ये है। दैट्स वंडरफुल। लेट्स क्रिएट वेरी क्विकली दिस थिंग। इसे अब हमें बनाना पड़ेगा। चलिए, लेट्स क्रिएट इट। तो यहाँ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ सबसे पहले इमेज अपलोड होने का कोड लिखना है हमें। तो एक्चुअली दिस विल बिकम वेरी मच लॉन्ग कोड, ठीक है, बहुत लंबा कोड चला जाएगा, इसलिए मैं टुकड़ों में बांट लेता हूँ कोड को। लेट्स से सबसे पहले तो मुझे ट्राई कैच का यूज़ करना है, क्योंकि कोड इंटरनेट से रिलेटेड है तो एरर आने की बिल्कुल संभावना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ लिख देंगे एरर एनहेंसिंग इमेज, और एरर पास कर दिया। लेट्स से एरर का मैसेज पास कर दिया, ये हमने पास कर दिया, बढ़िया, ठीक है। तो अगर एरर आती है तो ये एरर दिख जाएगी। एंड इसके अलावा अगर एरर नहीं आती है तो क्या करना है, यहाँ अपलोड इमेज करने का कोड लिखना है, कोड टू अपलोड इमेज। फिर उसके बाद जब अपलोड इमेज का कोड होने के बाद यहाँ हमें फेच एनहेंस्ड इमेज, ठीक है। तो दो पार्ट में हमने चीज़ों को डिवाइड करके रख दिया है। पहला कोड हमें लिखना है कि जिससे हम इमेज अपलोड कर सकें, और दूसरा कोड लिखना है हम ला सकें इमेज। तो याद रखिए, हम एपीआई को दो बार हिट करेंगे, पहला अपलोड करने के लिए इमेज, और दूसरा जो इमेज अपलोड करी है उसका एनहेंस्ड वर्जन निकालने के लिए दो एपीआई कॉल करनी पड़ेंगी। और दोनों एपीआई के लिए रुकना पड़ेगा, जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा तब तक हम इसमें इनपुट नहीं डाल पाएंगे। इस चीज़ को करने के लिए लेट्स डू वन थिंग। मैं यहाँ ज़रा हमारे कोड में जाता हूँ, जो कि हमारा पिकविश है, जिसके बारे में हमने बात करी थी। पिकविश में अगर मैं यहाँ हमारी एपीआईज पर जाऊँ फॉर डेवलपर्स, और डेवलपर्स में मुझे फ़ोटो एनहेंसमेंट का यूज़ करना है। यहाँ बहुत सारे हैं, बैकग्राउंड जनरेटर, ऑब्जेक्ट रिमूवल, आप कुछ का भी यूज़ कर सकते हैं। हम फ़ोटो एनहेंसमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। और लेट्स स्टार्ट नाउ। ज़रा नीचे की तरफ जाते हैं, या हम यहाँ एपीआई की ज़रूरत है, खैर हमें यहाँ से हमें बैक जाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द एपीआई वाला पार्ट, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, फ़ोटो एनहेंसमेंट। यहाँ हम जब नीचे जाएंगे, मुझे इमेज फाइल, ओके, बढ़िया। सो अगर ध्यान से देखें तो हमें हमारी की डालनी पड़ेगी, और की जो है वो हमें वहीं मिल गई थी वैसे। अगर हम यहाँ देखें तो अकाउंट्स के अंदर ही, मैं फिर से भूल गया हूँ, ये हमारी की है, राइट। आपको यहाँ की मिल जाएगी, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं कॉपी कर लूँगा, या एक काम करते हैं, मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, यहाँ ऊपर लगा लेते हैं हम इसे, कॉन्स्ट एपीआई की इज इक्वल्स टू, इसे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग इट, है ना। हम चीज़ों को बहुत सिंपल रखने वाले हैं, हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो मैंने एपीआई की सेव कर ली है, और अब हमें यूआरएल पर जाना है।
सॉरी एपीआई पे जाना है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई इमेज अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए आपको पोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा जो है /API/task/visual/scale, इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, ये पूरी लिंक कॉपी करते हैं पहले तो हम /API/task/scale, ओके, दिस इज़ द लिंक दैट वी हैव /scale, ठीक है। एंड ये एपीआई है हमारी डेटा को डालने की, आई गेस, ओके। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, कॉन्स्ट, इसका नाम रखते हैं बेस URL इज इक्वल्स टू, ये हमारी बेस URL हो गई। खैर बेस URL हमारी यहाँ तक होगी .com तक, ये तो नहीं होगी। अब जो भी होगा हम इसके आगे लगा देंगे। जैसे ये जो है पोस्ट में अगर इसका हम यूज़ करेंगे तो ये हमें इमेज अलाउ करेगा डालने के लिए, और कुछ इस तरीके से स्टेटस देगा ये, ठीक है, ये भी हम समझ गए। और यहाँ लिखा है द इमेज आफ्टर एनहेंसमेंट, ओके, तो जो रिटर्न होगी इमेज वो इस URL से होने वाली है। सो दिस इज़ द रिटर्निंग वाला पार्ट जिसके आगे /task id लगा होगा, ओके, अंडरस्टूड, ये भी समझ आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ पहले तो मैं, दिस इज़ द API, ये पोस्ट API रहेगी। मैं यहाँ इस जगह पर इस API का यूज़ होगा, दैट्स गुड। और इस जगह पर इस API का यूज़ होगा, ये गेट है। सो दिस इज़ द गेट API, राइट। तो ये हमारी गेट API है और ये हमारी पोस्ट API है। मैं समझाने के लिए बस ऐसा कर रहा हूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझाना चाहता हूँ मैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अच्छा, टास्क आईडी क्या है, क्योंकि ये खुद बोल रहा है, देखिए, जब आप आपकी इमेज अपलोड करेंगे, when you will upload your image you will get the task id, you have to use this task id to get the enhanced image। मतलब आप जब इस जगह पर इमेज अपलोड कर देंगे अपनी, उस जगह से आपको एक टास्क की आईडी मिल जाएगी, उस टास्क की आईडी को आपको यहाँ पास करना होगा जिससे अगेन आपको वो इमेज मिलने वाली है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट, देखते हैं किस तरीके से काम होता है। और मैं अब इतना सारा कोड यहाँ नहीं लिखने वाला हूँ, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ फंक्शंस बना लेते हैं जिस पर ये काम करेंगे, छोटे छोटे फंक्शंस हम बना लेते हैं। जैसे अपलोड इमेज का फंक्शन मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट अपलोड इमेज, ये हमारा जो है इमेज अपलोड करने का कोड होगा इसके अंदर, ठीक है। और एक और बना लेता हूँ फैच इमेज करके, कॉन्स्ट फैच एनहेंस्ड इमेज, जो फैच एनहेंस्ड इमेज फैच करेंगे वो कोड यहाँ आएगा। और इसमें टास्क आईडी आने वाली है, तो टास्क आईडी हमने यहाँ लिख दी है। मतलब ये जो कोड होने वाला है ये हम लिखेंगे यहाँ, ये जो कोड होने वाला है इस कोड को हम लिखेंगे यहाँ, दैट्स इट। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ मैं बोलूँगा कॉन्स्ट टास्क आईडी इज इक्वल्स टू अबेट अपलोड इमेज, यहाँ से टास्क की आईडी मिल जाएगी मुझे, है ना। मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा टास्क आईडी, रिटर्न टास्क आईडी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। यहाँ से रिटर्न करूँगा टास्क आईडी जो कि यहाँ आ गई, और इस जगह पर मैं बोलूँगा अगर टास्क आईडी आ गई हमारे पास तो हम यहाँ बोलेंगे कॉन्स्ट एनहेंस्ड इमेज डेटा, या कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ मैं फेच कर लूँगा एनहेंस्ड इमेज जिसमें आईडी पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई एम जस्ट डूइंग। और साथ में एक काम करता हूँ, console डॉट लग देता हूँ जिससे पता लगे कि काम होते जा रहा है। यहाँ लिख दूंगा इमेज अपलोडेड, और लेट्स से टास्क आईडी हम यहाँ से ले लेंगे, टास्क आईडी आ गई है ना। और यहाँ भी एक कंसोल लगा देते हैं, इमेज एनहेंस डेटा, और जो डेटा आएगा वो यहाँ दिख जाएगा। सो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पास कर दी हैं। अब रिटर्न करना है हमें एनहेंस्ड इमेज को, तो यहाँ से मैं रिटर्न तो नहीं करूँगा अभी के लिए, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग आई एम जस्ट पासिंग कॉन्सोल। एक बार देख तो लूँ क्या होने वाला है, तो कॉन्सोल डॉट लॉग एनहेंस्ड इमेज डेटा, लेट्स चेक इट, ठीक है। और यहीं एक्चुअली रिटर्न भी करना ही है, तो एनहेंस्ड इमेज डेटा रिटर्न भी कर देता हूँ। इसे एक्चुअल में कॉल कहाँ करा जा रहा है, इसे कॉल करा जा रहा है होम पेज पर, यहाँ इस जगह पर, राइट। होम पेज पर इसे हम कॉल कर रहे हैं, ये देखिए ये होम पेज पर कॉल हो रहा है, और होम पेज पर कॉल होने के बाद जो डेटा है वो यहाँ आकर सेव हो जाएगा। बट अभी के लिए अगेन सेम चीज़, मैं रिटर्न नहीं करता हूँ,
जिससे क्योंकि एरर आने की संभावना हो सकती है, पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है अपलोड इमेज, और दूसरा स्टेप है गेट द इमेज, है ना। तो लेट्स डू द अपलोडिंग वाला पार्ट ओवर हेयर। अपलोडिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ करते हैं। तो अपलोड करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, यहाँ क्या कोड लिखना है ज़रा समझते हैं। यहाँ मैं अगेन ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ फॉर्म डेटा का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, पहला चीज़, और साथ बोलूँगा फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, जो भी हमारे पास फाइल आ रही है वो फाइल आकर यहाँ सेव होगी। जैसे ये फाइल है वो आकर सेव हो गई। अच्छा, यहाँ क्या नाम देना है ये हमें पता लगेगा एपीआई से। अगर हम एपीआई को देखें तो यू विल सी दैट यहाँ हमें इमेज फाइल चाहिए है, ठीक है। तो जब भी आप जो भी अपलोड करने वाले हैं उसका उस वेरिएबल का नाम इमेज फाइल होना चाहिए। तो दैट्स वाई व्हाट आई विल डू इज, यहाँ हम वो नाम लिखेंगे इमेज फाइल। बस इतने कोड से आई गेस हमारे पास वो इमेज आ जानी चाहिए। नाउ मैं वो यहाँ लिखूंगा अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, हमारी एपीआई की यूआरएल, जो कि ये बेस यूआरएल है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। यहाँ मैं बोलूँगा बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में मुझे ये वाली चीज़ साथ में लगा देनी है, ये। तो मैंने बोला जो हमारी बेस यूआरएल थी वो है, उसके साथ मैंने आगे की यूआरएल लगा दी जहाँ हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी। पर वो इमेज है कहाँ, वो इमेज है फॉर्म डेटा के अंदर, ये मेरी इमेज है, ये मैंने इमेज पास कर दी। बट द पॉइंट इज़ यहाँ हमें कुछ एक्स एपीआई की पास करनी पड़ेगी हेडर में। क्यों पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई इनको रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है, जिनके पास एपीआई की है वही रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। तो ये है हमारी रिस्ट्रिक्टेड एपीआई जो एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हमें एपीआई मिल गई थी, और हमें एपीआई में ये एपीआई की भी मिल गई थी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ इट। यहाँ मैं आऊँगा इस जगह पर, और फॉर्म डेटा के बाद कॉमा लगाकर एज अ हेडर्स मैं यहाँ एपीआई की और कंटेंट टाइप दोनों ही सेट कर देता हूँ। तो मैंने बोला एक्स एपीआई की, इसे कैपिटल में लिख लें क्योंकि यहाँ इन्होंने भी कैपिटल में लिख के रखा है, एक्स एपीआई की, मैं एपीआई की पास कर देते हैं। और कंटेंट टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा पास करते हैं, मतलब जो हमारा कंटेंट जा रहा है वो टेक्स्ट टाइप डेटा नहीं है, वो है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो ये मैंने यहाँ पास कर दिया। तो हमारी एपीआई डेटा लेके आएगी, और जो डेटा आया इस डेटा को मैं सेव कर लेता हूँ कॉन्स्ट डेटा में, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास जो डेटा आएगा इस तरीके से सेव हो गया, और जो भी डेटा आएगा इसे हमें रिटर्न करना है ऑब्वियसली। तो रिटर्न हमने टास्क आईडी करके रखी है, तो यहाँ मुझे डेटा डॉट टास्क आईडी एक्चुअली लिखना होगा जब कहीं जाकर वो डेटा रिटर्न होगा। रिटर्न करने से पहले एक बार व्हाट वी कैन डू इज चलाकर देख सकते हैं। बस चलाने से हमारे क्रेडिट लूज़ होंगे, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो आप ज़बरदस्ती मत चलाना, पता लगा एक आईडी के क्रेडिट ही पूरे लूज़ हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के चलाइएगा, ठीक है। इवन तो मैं भी बहुत सोच समझ के चला रहा हूँ, आई डू नॉट हैव द पेड वर्जन ऑफ दिस एपीआई। सो console.log मैं यहाँ डेटा करके देखता हूँ कि इस डेटा में आ क्या रहा है, और रिटर्न को अभी के लिए रिटर्न को बंद करके रखता हूँ, ठीक है। दिस इज क्लोज्ड, ओके। तो अपलोड इमेज देखते हैं कैसे कॉल होता है। रिफ्रेश यहाँ, ठीक है। मैं जब भी इसे कॉल करने वाला हूँ, रिफ्रेश, ओके, लेट्स अपलोड द इमेज एंड ओके, बढ़िया। तो ये बोल रहा है स्टेटस 200, मैसेज आ गया है, डेटा के अंदर एक और डेटा है, उस डेटा के अंदर टास्क आईडी आ गई है। दैट्स व्हाट वी हैव डन, ठीक है। ये आ गई टास्क आईडी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ जिससे कि आगे मैं इसे निकाल सकूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर बर्बाद हो जाए मेरा पूरा काम। कॉपी, इसको यहाँ नीचे सेव कर लेते हैं। ये आ गया हमारा डेटा, ठीक है। तो जो डेटा आ रहा है वो डेटा के अंदर डेटा है, मतलब डेटा डॉट डेटा, इसके अंदर डॉट डेटा आएगा, इसके अंदर टास्क आईडी आएगी। तो इतना सारा आने आना पॉसिबल है या नहीं है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो उस चीज़ के लिए एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर एरर आती है तो फिर एरर चेक कर लेंगे। मैं लिखूंगा इफ़ अगर डेटा नहीं है, या डेटा के अंदर डेटा नहीं है, या डेटा के अंदर डेटा नहीं है, या इसके अंदर टास्क आईडी नहीं, लेट्स से डेटा डॉट टास्क आईडी,
कुछ इस तरीके से। तो मैंने बोला थ्रो फेल टू अपलोड इमेज, ठीक है। तो मैंने बोला कि एपीआई से वो डेटा रिसीव नहीं हुआ या अपलोड करने में हमारी इमेज फेल हो गई या टास्क आईडी रिसीव नहीं हुई, वॉट एवर वी कैन से, यहाँ लिख सकते हैं लेट्स से फेल टू अपलोड इमेज टास्क आईडी नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर टास्क आईडी मिल जाती है दैट मीन्स मैं रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ से डेटा डॉट टास्क आईडी, जो कि अभी हमें मिल गई थी। तो ये हमारा कोड जो है अपलोड इमेज के अंदर ये क्या करेगा, ये हमारी इमेज को पिकविश में अपलोड करेगा, मतलब एपीआई में अपलोड करेगा, राइट। इसके लिए हमने फॉर्म बनाया जिसमें हमारी इमेज थी, इमेज फाइल के नाम से। इस इमेज फाइल फॉर्म को हमने एक्सियोस पोस्ट के जरिए इस एपीआई पर हमने भेज दिया, साथ में एपीआई की भेजी, क्योंकि एपीआई की अगर नहीं भेजते तो देखिए ये मुझे एरर देता। कौन सी एरर देता? सी, ये मैंने अपलोड करा एंड दिस विल प्रोवाइड मी द एरर एपीआई की नॉट फाउंड, ऐसा कुछ मुझे एरर मिलने की संभावना है। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, लेट्स से रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ हमारे पास एरर मिल गई है, दैट इज़ 400 अनऑथराइज्ड एरर, मतलब आप ऑथराइज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो एपीआई की नहीं थी। तो एपीआई की होना ज़रूरी है, दैट्स द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, तो हमारे पास आईडी आ गई है। अब इस आईडी के ज़रिए, टास्क आईडी के ज़रिए मुझे ये वाली चीज़ कॉल करना है। अभी के लिए मैं इसे बंद करता हूँ, देखते हैं इस फंक्शन को चलाना, इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग, राइट। बाय द वे टास्क आईडी हमारे पास ये पहले से है, तो एक काम करते हैं, इस टास्क आईडी को मैं अभी के लिए पास कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये वैलिड रहेगी कुछ देर तक। पढ़ते हैं यहाँ टाइम लिखा हुआ अन्य कब तक के लिए वैलिड होती है। ओके, सक्सेसफुली एनहांस फोटो, ओके द इमेज आफ्टर एनहांसमेंट, रिटर्न द इमेज, ठीक है। ये हमें आईडी दे देगा, इमेज दे देगा, दैट्स गुड। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा तो नहीं है, बट अच्छा यहाँ लिखा है द यूआरएल ऑफ द रिजल्ट इमेज इज़ वैलिड फॉर 1 आवर, प्लीज़ डाउनलोड द इमेज फाइल प्रॉम्प्टली। मतलब आप जब भी कोई इमेज अपलोड करेंगे तो जो उसकी आईडी जनरेट होगी उस वो आईडी मतलब जो टास्क आईडी है वो 1 घंटे तक वैलिड रहेगी, राइट। तो उसके हिसाब से ही हमें काम करना है यहाँ। सो ठीक है, इसके हिसाब से ही काम करते हैं। यहाँ हमारे पास जो टास्क आईडी है, मैं अभी के लिए जस्ट टू कन्फर्म इज़ इट गुड और नॉट, जैसे कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, ये मैंने टास्क आईडी पास कर दी फेच इमेज एनहेंसमेंट में, और आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड टू दिस एरिया कुछ इस तरीके से। और यहाँ बेस यूआरएल स्केल स्लैश पास करूँगा टास्क आईडी, दैट्स गुड। इंस्टेड ऑफ पोस्ट लेट्स डू इट गेट, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फॉर्म डेटा और एनीथिंग एल्स, ठीक है। डेटा हमारे पास है, लेट्स console the data what I'm getting, console.log data, let's check out the data, is it actually happening or not happening। जो हमें करना था वो हमने शायद कर दिया है, टास्क आईडी गेट कर ली है इस यूआरएल पर। लेट्स चेक इट आउट वंस, रिफ्रेश, अनडिफाइंड, ओके वी आर गेटिंग, सी यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे एनहेंस्ड इमेज डेटा आ गया है, रीजन भी ये चल गया था। और इसके अंदर अगर देखें कंप्लीटेड के अंदर ये इमेज है, डॉट इमेज के अंदर यूआरएल मिल गई है हमें, राइट। तो ये हमें मिल रही है डेटा के अंदर, ये डेटा है इसके अंदर डॉट, एक और बार डॉट डेटा है, ओके इसके अंदर डेटा है और डेटा के अंदर इमेज है, मतलब डॉट डेटा डॉट इमेज। लेट्स चेक इट आउट, इज इट एक्चुअली द सेम। बढ़िया, दिस इज द इमेज दैट वी आर गेटिंग, हमें ये इमेज यहाँ देखने को मिल रही है। एंड इफ यू सी दैट, ओके प्लीज़ दिखा दो कुछ, अच्छा सीधी डाउनलोड ही हो गई है, ठीक है। ये इमेज आ गई हमारी, एनहेंस्ड इमेज होगी फॉर श्योर, अब हमें इतना नहीं पता है बट ठीक है, पर इमेज आ रही है, दैट्स फॉर श्योर, मतलब ये वाला कोड भी चल रहा है। ओके दैट्स कूल, बढ़िया। मतलब यहाँ मैं अब टास्क आईडी पास कर सकता हूँ, बढ़िया। इसको भी मैं ओपन कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और जो रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है डेटा डॉट इमेज रिटर्न, कुछ इस तरीके से डेटा डॉट इमेज।
या वी कैन डू वन थिंग, यहाँ भी वो सेम इफ़ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, अगर डेटा के अंदर डेटा है तभी हमें रिटर्न करना, या एल्स एरर दे देना। तो मैं लिखूंगा इफ़ डेटा डॉट इमेज फेल टू फैच इनहेंस्ड इमेज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और अगर इमेज आ गई है तो इमेज हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। या इमेज नहीं, सिर्फ डेटा फाइंड कर लेते हैं, काम करते हैं और पूरा डेटा ही यहाँ भेजते हैं, डेटा डॉट डेटा। ठीक है, तो यहाँ हमें जो मिलेगा वो इमेज मिलेगा ऊपर, यहाँ मुझे ये पूरा डेटा मिल रहा है। ओके फाइन, दैट्स गुड। चलिए, तो अल्टीमेटली नाउ यहाँ इस जगह पर console.log एनहेंस्ड इमेज डेटा में मुझे वो डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट आई नीड। चलिए चेक करते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सीधा हमें वो इमेज का डेटा मिलना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, एक बार समझते हैं। होम से आपने कॉल करा एनहेंस्ड इमेज एपीआई। ठीक है, आप जैसे ही इमेज अपलोड करेंगे, इमेज अपलोड होते ही, आपका इमेज अपलोडर कहाँ है भाई, ये है इमेज अपलोड। आप जैसे ही कोई इमेज अपलोड करेंगे, शो इमेज हैंडलर कॉल होगा। सो इमेज हैंडलर जो है वो आपकी इमेज को अपलोड इमेज हैंडलर तक भेजेगा, जो कि होम पर है। अपलोड इमेज हैंडलर आपकी उस इमेज का ऑब्जेक्ट बनाकर या यूआरएल बनाकर सेव कर देगा, लोडिंग की वैल्यू ट्रू कर देगा और कॉल कर लेगा एनहेंस्ड इमेज एपीआई को, जो कि हमने एनहेंस्ड इमेज एपीआई डॉट जेएस में सेव करके रखी है। एनहेंस्ड इमेज एपीआई के अंदर अपलोड इमेज कॉल होगा, जहां हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी इस फंक्शन की हेल्प से। साथ ही साथ जब ये कोई आउटपुट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि अवेट लगाया है, जब इसका आउटपुट आएगा वो टास्क आईडी में आएगा। इसी टास्क आईडी को हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ वो टास्क आईडी जाएगी फैच एनहेंस्ड इमेज में, और फैच एनहेंस्ड इमेज में वो डेटा निकल के आएगा। एरर आती है, एरर, डेटा आता है तो डेटा निकल के आएगा, और आने के बाद उसका जो डेटा है वो यहाँ हमें दिख जाएगा और console लॉग भी हो जाएगा। सेम थिंग हैपन, राइट? इसकी जरूरत नहीं है, ये console लगा के रखा है हमने। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। लेट्स अपलोड द इमेज, लेट्स अपलोड सम काइंड ऑफ इमेज। इसी को अपलोड करते हैं, कुछ तो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, टास्क आईडी मिल गई, वेरी गुड। मतलब ये इसमें इमेज होनी चाहिए। ओके, प्रोसेसिंग, ओके। नाउ वी हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है जरा समझते हैं। अच्छा, इसको एक और बार कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा। पिछली बार में जो हमने आईडी दी थी, इससे इमेज आ गई थी, बट इस बार ये इमेज नहीं आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। यहाँ स्टेटस कोड जो है वो 4 है। 4 का मतलब होता है प्रोसेसिंग। ये 4 से जब 5 हो जाएगा, 5 का मतलब होता है कि इमेज जनरेट हो गई है। मतलब ये इतने जल्दी जल्दी हो रहा है कि हमारी इमेज को प्रोसेस होने के लिए टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि पहली एपीआई कॉल हुई फटाक से और दूसरी कॉल हो गई फटाक से। अब दूसरी एपीआई कॉल हुई और एट द सेम टाइम हमें वो मैसेज भी मिल गया, मतलब एनहेंस्ड इमेज मिल गया। जबकि इसको हमें रोकने की ज़रूरत है। मतलब वी नीड समथिंग, मुझे कुछ ऐसा करना है। मैं चाहता हूँ इसको एक टॉपिक होता है पूलिंग, विल अंडरस्टैंड, बट मैं इसको आसान भाषा में बताता हूँ। मैं चाहता हूँ इतने कोड को, इस कोड को मैं जब तक कॉल करूँ तब तक, जब तक यहाँ का स्टेटस कोड 5 नहीं हो जाता। बस इतना समझ जाइए। इन 2 लाइंस को, या इस एक लाइन को, या फैच इमेज को, या इसकी एपीआई को, मैं इस एपीआई को जब तक कॉल करते रहूंगा तब तक मुझे वो इमेज नहीं मिल जाती है, जब तक ये स्टेटस कोड 5 नहीं हो जाता है। देखिए अभी थोड़ा देर हो गया है ना, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब आ गया होगा ये नया वाला जो अभी हमने इमेज अपलोड करी थी, ये वो है ना। इसको मैं बंद करता हूँ, यू विल सी दैट की रिफ्रेश, लेट्स अपलोड एन इमेज, हियर यू सी दैट। ये देखिए कंप्लीटेड एट, ये क्लीन, ये देखिए कंप्लीट हो गई, सेम आईडी है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा, टाइम लैप्स कितना लगा, 350 मिली सेकेंड या 350 मिली सेकेंड लगे इसे। पर ये जब आ रहा था तब बहुत ही स्पीड में हमने दोनों एपीआई को कॉल करा, इस कारण से यहाँ ये प्रोसेस नहीं हो पाया। नाउ वी नीड समथिंग जो मैन्युअली हमारी इस एपीआई को कॉल होने में टाइम लगाए। जैसे सेट टाइम आउट होता है, सेट टाइम इंटरवल होता है, वैसा कुछ हमें यूज़ करना होगा, सो दैट कि हम इसे थोड़ी देर बाद कॉल कर सकें, जिससे कि हमारे पास इमेज जो है वो आ जाए। इसी चीज़ को हम पूलिंग बोलते हैं। तो पूल मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जब तक कॉल कर रहे हैं, किसी एपीआई को जब तक कॉल करते हैं तब तक कि हमें वो डेटा मिल नहीं जा रहा है। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू जस्ट कवर इट समथिंग विद दैट। एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर डेटा को रैप करेंगे, इस पर्टिकुलर 2 लाइंस को रैप कर लेंगे, या ऐसे रैप कर लेंगे सो दैट कि हम
इसे बार बार कॉल कर सकें जब तक कि हमारी इमेज जनरेट नहीं हो जाती है। तो यहाँ मैं यहाँ कहीं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से यहाँ जैसे मैंने फेच बनाया था वहीं मैं यहाँ बना लेता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट, नाम रखते हैं पूल फॉर एनहेंस्ड इमेज, ऐसा कुछ नाम रखते हैं। और इसके बाद इसे भी एसिंक ही बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ मुझे मिलेगी टास्क की वो आईडी, एंड आई गेस एवरीथिंग इज गुड फॉर हियर, सब बढ़िया है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ मुझे उस डेटा को बार बार कॉल करना है जब तक कि वो डेटा मुझे रिजल्ट ना प्रोवाइड कर दे। तो सबसे पहले तो लिखता हूँ यहाँ कॉन्स्ट अवेट या कॉन्स्ट डेटा या रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट फैच इमेज में से आईडी, राइट। ये डेटा आया, और जैसा कि हमें पता है कि हमें पहली बार में डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है या पहली बार में मुझे वो इमेज नहीं दे रहा है, तो मुझे इसे बार बार कॉल करना है। अब बार बार कॉल करने के लिए क्या बोलूँगा मैं, यहाँ चेक करूँगा अगर रिजल्ट डॉट स्टेटस 4 है, दैट मीन्स कि अभी पूल पर चला गया है, मतलब कि अभी डेटा नहीं आया है, प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से console.log में एक डेटा विच इज एनहेंस इमेज इज रेडी तो नहीं है, लेट्स से प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ हम और कुछ भी लिख देंगे, और इसी के साथ लेट्स से हम यहाँ हम रीट्राई का लॉजिक भी लिख सकते हैं इफ आई वांट। मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि क्योंकि इट मे हैपन कि कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है जिस कारण इमेज नहीं आ रही है, या देर आर मेनी रीजंस, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, इफ retries लेट्स से ये मेरे पास रिजल्ट्स हैं, एंड एक काम करते हैं, इस पूल को यहाँ मैं बोल रहा हूँ रीट्राइस इज इक्वल्स टू, अभी स्टार्टिंग वैल्यू 0 पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास कर दिया है, रीट्राइस 0, और यहाँ चेक करते हैं रीट्राइस इज इक्वल्स टू या मैक्सिमम इक्वल्स टू लेट्स से 20 रख लेते हैं। अगर रीट्राइज 20 से ज़्यादा होते हैं, 20 तो मैंने बहुत बोलती हैं बट ठीक है रख लेते हैं, अगर रीट्राई 20 से ज़्यादा हुए तो मैं सीधा एरर दे सकता हूँ, लेट्स से थ्रो न्यू एरर मैक्सिमम ट्राइस रीच प्लीज ट्राई अगेन लेटर, दैट्स गुड, ठीक है। हमने क्योंकि मैक्सिमम ट्राइस कितने रखे हैं 20, मतलब ये 20 बार कॉल हो सकता है ये फंक्शन, इससे ज़्यादा कॉल नहीं होगा। अगर 20 बार में भी नहीं आया तो देयर इज सम सीरियस इशू, ठीक है। ओके ठीक है, ये वाला तो हमें एरर दे देगा अगर एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। तो अराउंड मुझे कितने सेकंड के वेट के बाद इसे चलाना है, दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू रे। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ वेट फॉर 2 सेकेंड, मुझे एक ऐसा कोड लिखना है जो 2 सेकेंड वेट कराए यहाँ, तो अवेट जिससे 2 सेकेंड वेट हो। यहाँ लिखूंगा न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर ये 2 सेकेंड डाल दिए मैंने। मतलब जब भी इस लाइन पर आएगा ये लाइन 2 सेकेंड वेट कराएगी आपके कोड को, ठीक है। दिस इज द कोड टू स्टॉप द कोड फॉर 2 सेकेंड, स्टॉप तो नहीं बोलूंगा, पेंडिंग पर छोड़ देगी कोड को, मतलब यहाँ ये चलते हुए आएगा। एंड दिस इज द कोड न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व, मतलब ये 2 सेट टाइम आउट लगाया है, मतलब ये 2 सेकेंड के बाद चलेगा। रिजॉल्व मतलब ये ट्रू रिटर्न कर देगा कुल मिलाकर। अवेट, अवेट मतलब जब तक ये लाइन नहीं चलेगी आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर पहले हमारे रिट्राइस चेक होंगे, रिट्राइस चेक होके आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ 2 सेकेंड वेट कराएगा, 2 सेकेंड वेट कराने के बाद यहाँ मैं बोल देता हूँ रिटर्न कर दीजिए फिर से पूल नाम का फंक्शन जो कि रिकर्जन है हमारा, टास्क आईडी के साथ रिट्राइस बढ़ाकर। 20 रिट्राइस की बात हुई थी, 20 रिट्राइस में से अभी 0 रिट्राई हैं, ऐसा 20 बार ये कोड चलने वाला है खुद। और ये जो हमारा पूल एनहांस्ड इमेज है इसे मुझे पास करना होगा इस फैच की जगह विथ आईडी, मतलब पूल एनहेंस्ड इमेज कॉल होगा, मतलब यहाँ से हमारी इमेज अपलोड हुई, इमेज अपलोड होने के बाद हमारा पूल चला, पूल में हमारी आईडी आई जो कि एनहेंस में चली गई, यहाँ से अब ऑब्वियसली जाएगी जब जब यहाँ से चलेगी तो यहाँ पूल कॉल होगा, पूल में हमारा फैच कॉल होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, फैच में हमारा डेटा आएगा, डेटा आने के बाद
यहाँ चेक करा जाएगा कि उसका स्टेटस 4 तो नहीं कहीं। अगर उसका स्टेटस 4 है तो प्रोसेसिंग पर चला गया है, ठीक है। प्रोसेसिंग पर चले जाने के कारण यहाँ फिर हम चेक करेंगे कि जो रीट्राइज हैं वो बढ़ तो नहीं गए हैं। अगर रीट्राइज जो है 20 से कम है तो इसमें नहीं जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ वेट करेगा 2 सेकंड के लिए और फिर से पूल को कॉल कर लेगा, जो कि फिर से फैच को कॉल करेगा। तो ये फैच जब तक कॉल होते रहेगा तब तक हमारा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा तो ये पूल एनहेंस्ड मेरा रिटर्न कर देगा वो पर्टिकुलर रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट प्रोड्यूस करने के बाद आई जस्ट गेट द रिजल्ट टू दिस पर्टिकुलर, मतलब फैच जो है रिजल्ट देगा वही ये रिजल्ट देगा और वो रिजल्ट हमारा यहाँ सेव हो जाएगा। इफ़ आई जस्ट रन दिस, अगर मैं रन करने का ट्राई करूं, देखते हैं क्या होता है, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ एंड लेट्स ट्राई इट वंस। मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ, लेट्स से यहाँ मेरी इमेज आई एंड यू विल सी दैट कि यहाँ मेरे पास डेटा तो आया बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एनहेंस्ड इमेज डेटा में अनडिफाइंड आया है, लाइन नंबर 11। ओके, ये तो कुछ गंदा हो गया, ठीक है। पूल ने अवेट किया, ओके दैट्स गुड। जैसे ही हमारा पूल चला, पूल के चलने के कारण हमारा ये वाला कोड चला, ठीक है। फैच चला, रिजल्ट चेक हुआ एंड लेट्स चेक इट वंस मोर। नो, सम काइंड ऑफ एरर। देखते हैं क्या एरर है, अभी चेक करना पड़ेगा हमें। तो आई गेस स्टेटस नहीं, ये स्टेट है, यहाँ हमारा ये एरर था। सो दिस इज बेसिकली द स्टेट इज 4 नॉट द स्टेटस। रिफ्रेश, ट्राई इट वंस मोर, बढ़िया। यहाँ आप देखेंगे प्रोसेसिंग, एनहेंस डेटा मिल गया। एनहेंस डेटा इमेज जो हमें डेटा था वो हमें मिल गया 11 लाइन में, प्रोसेसिंग के बाद मिला। तो 60th लाइन पर प्रोसेसिंग चली, एरर नहीं आई, यहाँ हमें वो डेटा मिल गया। एंड सिंस जो हमें डेटा मिला वो हमें दिखाना था, तो यहाँ हमने आई गेस कोई कंसोल नहीं लगाया, लगाया तो बाय द वे कंसोल। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो कुछ नहीं आई है, दैट इज समथिंग जो हमें देखना होगा। रीजन बीइंग की हमने रिटर्न करा था डेटा। ओके, द थिंग्स हैज़ बीन डन। ज़रा देखते हैं कहीं कोई चेंजेस तो नहीं है। यहाँ नीचे आते हैं, फैच में लगभग मुझे लगता है सब सही है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी चीज़ें सही हैं। ओके, दिस इज स्टेटस, स्टेट है बाय द वे, ये स्टेट रिजल्ट डॉट स्टेट 4, दैट्स गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स से यहाँ से भी मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ ये रिटर्न करेगा डेटा। ओके, इस रिटर्न को मुझे बाहर भी लिख सकता हूँ बाय द वे में, ज़रूरी नहीं है मुझे इसे अंदर लिखना हो। और एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ console.log enhanced image URL, जिसमें हम सीधा रिजल्ट पास कर सकते हैं, जिससे पता लगेगा कि एक्चुअली इमेज आई है या नहीं आई, और रिटर्न करेंगे रिजल्ट, राइट। तो अल्टीमेटली ये वाला कोड जब तक चलेगा तब तक स्टेट हमारा जो स्टेट जो है हमारी 4 है। जब स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी उस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये फेल हो जाएगा और जो हमारा रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, राइट। तो इस तरीके से हमारा काम जो है वो हो रहा है। तो आई गेस अब हमारा डेटा आ जाना चाहिए। आई गेस एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ भी चीज़ सब सही लग रही है मुझे। हम इस वेरिएबल को बाहर भी लिख सकते हैं, जिससे कि हमें यहाँ लिखने में आ जाए कि कितनी बार हम इसे चेंज कर चुके हैं, लाइक दैट। विल सी, एक बार चला के देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ लेट्स से मैं एक इमेज डालता हूँ, लेट्स पुट एनी इमेज। क्या मेरे पास कोई इमेज है? आई नीड टू चेक इट समवेयर। चलिए कोई इमेज डाल देते हैं। मेरे पास एक नॉर्मल सी इमेज पड़ी है, इसी इमेज को हम डाल सकते हैं। ओके, लेट्स पुट दिस इमेज, ये भी मेरी इमेज है। तो ये इमेज मैंने यहाँ पास करी। यहाँ अगर देखेंगे इमेज सक्सेसफुली पुट हो गई है। और उसके बाद अगर ध्यान से देखें, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटेड ऐड जो है वो हमारा डेटा हमें दे दिया उसने, ठीक है। अब 2 बार इसलिए दिया क्योंकि ऑब्वियसली वो 2 बार कॉल हुआ होगा, बट अल्टीमेटली वी गॉट द डेटा, ठीक है। हमें वो डेटा मिल गया। ये देखिए अब हमारे पास इमेज आ रही है आफ्टर जस्ट लाइक पॉजिंग द स्टफ। रीज़न बीइंग कि हमें
टाइम दे दिया हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या उस पर्टिकुलर फंक्शन को बार बार या उस पर्टिकुलर एपीआई को बार बार कॉल होने के लिए, है ना। तो दिस इज़ हाउ द थिंग एक्चुअली वर्किंग। एक बार इसे पूरा का पूरा हम यहाँ एक्चुअली इमेज दिखाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा इस चीज़ को समझते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे पास जो इमेज आई है वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें डॉट इमेज में इमेज मिल रही है, दैट इज़ डॉट इमेज। तो मैंने रिटर्न यहाँ से अभी कुछ करा नहीं था बाय द वे, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं और यहाँ रिटर्न करते हैं पूरा एनहेंस्ड इमेज जो कि हमें मिल रहा है इस जगह पर। ये एनहेंस्ड इमेज के अंदर मुझे इमेज यूआरएल डॉट इमेज चाहिए बाय द वे, कुछ इस तरीके से। तो जो एनहेंस्ड इमेज यूआरएल है उसकी इमेज हमें मिली, लोडिंग फॉल्स हो चुकी है, जो इमेज है वो यहाँ सेट हो गई है। क्योंकि इमेज आ गई है मतलब एनहेंस्ड इमेज के अंदर यहाँ भी अब इमेज आ चुकी है हमारे प्रीव्यू इमेज के अंदर, राइट। सो यहाँ इमेज आ गई है, तो मैंने यहाँ बोल के रखा है कि लोडिंग हट जाएगी, इमेज दिख जाएगी अगर इमेज आएगी तो। और यहाँ प्रॉप्स डॉट एनहेंस्ड यहाँ दिखने लगेगा। लेट्स चेक एंड ओके, थिंग्स आर वर्किंग गुड, यहाँ सब ठीक है। ज़रा यहाँ मैं एक बार कंसोल करके देख लेता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो प्रॉप्स के अंदर अपलोडेड एंड एनहेंस्ड अभी नॉट डिफाइंड है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं एनहेंस्ड भाई क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमने इमेज डाल दी है। इस एनहेंस को चेक करना होगा, एनहेंस्ड इमेज। console.log enhanced image, ओके होम 24 इज अनडिफाइंड, जबकि इमेज प्रीव्यू के 4 पर हमें इमेज एनहेंस में भी नहीं मिल रही है। सो दिस इज अनडिफाइंड, आई डोंट नो व्हाई, लेट्स चेक इट आउट वंस। console.log image, sorry, enhanced image, ओके इट इज नल। चलिए एक बार और डाल के देख लेते हैं। ओके वी आर गेटिंग द इमेज, और एक्चुअली जो इमेज है वो हमें यहाँ होम 23 पर मिल रही है इन डॉट इमेज, एंड दैट्स गुड आई गेस, हमें डॉट इमेज में ही चाहिए थी। कंप्लीटेड एट है, क्रिएटेड एट है, डाउनलोडेड टाइम है एंड डॉट इमेज हमें मिल रही है। तो डॉट इमेज, ओके वी आर गेटिंग द इमेज इन डॉट इमेज, है ना। तो यहाँ मैं एनहेंस्ड इमेज डॉट इमेज ऐसा पास कर देता हूँ, तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। दैट्स गुड, ये बढ़िया, इमेज हमें मिल गई, राइट, दैट्स कूल, बढ़िया। एक बार देख लेते हैं, अब एक बार चला के हम रिफ्रेश, वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एरर हियर, क्योंकि इमेज नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इमेज रहेगी तभी दिखेगी, नहीं तो मत देखिए। यहाँ आएंगे हम, कोई इमेज लगाएंगे एंड दिस इज़ अ नॉर्मल इमेज एंड आफ्टर फ्यू टाइम ऑफ प्रोसेसिंग 2 टाइम्स, ये देखिए हमें वो इमेज मिल गई। दैट्स कूल, राइट। एंड अगर देखेंगे तो क्लियरली एनहांस दिख रही है, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ब्लरीनेस दिख रहा है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी इमेज दिख रही है। आई डोंट नो आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि नहीं, पर मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि दिस इज़ एनहेंस्ड वन, राइट। दैट्स कूल, दैट्स वंडरफुल, बढ़िया, सही काम कर रही है, हमारा एप्लीकेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है एंड दिस इज हाउ द एप्लीकेशन इज बीइंग कंप्लीटेड। अब बस हाइट्स का इशू है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर दैट एक बार समझ लेते हैं हाउ द होल प्रोसेस इज वर्किंग फॉर अस। तो यहाँ मैं अपना जो मेन चीज़ है वो ओपन कर लेता हूँ, विच इज़ इमेज एनहांस एपीआई। लेट्स सी हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्किंग। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करना चाहूँगा पूल में, देखते हैं क्या। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज़, यहाँ हमारे पास इमेज है जहाँ से हम इमेज को अपलोड करते हैं। जैसे ही मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ, ये हमारे इमेज अपलोड में जाती है। इमेज अपलोड में जब हम शो इमेज हैंडलर चलाते हैं उस टाइम पर हम प्रॉप्स के ज़रिए अपलोड इमेज हैंडलर कॉल करते हैं, जो कि चाइल्ड है होम का, जो हमने बनाया है। होम पर हमें ये इमेज जो है वो इस फंक्शन के अंदर आते हुए मिल जाती है, विच इज़ अपलोड इमेज हैंडलर, जो कि कुछ इस तरीके से यूज़ हुआ है। इसमें जो फाइल आती है, इस फाइल के अंदर आने से सबसे पहले ये जो इमेज है वो सेट हो जाती है हमारी अपलोड इमेज के अंदर, जिसके कारण वो इमेज यहाँ दिख रही है, पहला काम। दूसरा काम, ये एपीआई को कॉल कर लिया जाता है यहीं से, ठीक है, जिससे कि ये एपीआई के ज़रिए वो इमेज हमारी पिक विश में जा पाए
और वहाँ से एनहेंस्ड इमेज बन के आ पाए, ठीक है। तो यहाँ हमने इमेज जो है वो सेट कर दी हमारे अपलोड इमेज के अंदर, और यहाँ से एपीआई कॉल कर लिया, और लोडिंग को मैंने यहाँ ट्रू कर दिया। इस जगह पर लोडिंग ट्रू थी, और जब इमेज आएगी तो उसके बाद फॉल्स हो जाएगी, वी विल सी इन फर्दर, राइट। ठीक है, यहाँ हमने इमेज प्रीव्यू में लोडिंग भेज दिया है, अपलोडेड भेज दिया है, और एनहांस्ड भेज दिया है, ठीक है, जो भी इमेज आएगी उसके हिसाब से। तो इमेज प्रीव्यू पहले निपटा लेते हैं। इसके अंदर हमने बोला प्रॉप्स, इसको मैं हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब जो भी इमेज आएगी, यहाँ हमने बोल के रखा है अगर अपलोड है इमेज तो ये दिखना चाहिए, नहीं है तो ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपलोड नहीं है तो नॉट सेलेक्टेड इमेज दिखेगा, अपलोड है तो अपलोडेड इमेज दिखेगा, जो कि ये वाला पार्ट है। सेम टू सेम यहाँ हमने बोल के रखा है अगर एनहेंस्ड इमेज आ चुकी है और लोडिंग नहीं हो रही है तो इमेज दिखना चाहिए, अदरवाइज लोडिंग दिखना चाहिए। दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। अगर लोडिंग ट्रू है तो लोडिंग दिखेगा, अगर लोडिंग ट्रू नहीं है तो फिर नो एनहेंस्ड इमेज ये दिखने वाला है ना, ठीक है। दैट्स कूल, वंडरफुल, बढ़िया काम कर रहा है ये। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हम पढ़ते हैं, दैट इज एनहेंस्ड इमेज एपीआई कॉल होने के बाद इमेज कैसे यहाँ आ रही है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ, इन सबको बंद कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से होम से हमने कॉल किया है एनहेंस्ड इमेज एपीआई, दिस इज व्हाट वी हैव कॉल्ड, सॉरी, एनहेंस्ड इमेज एपीआई जो है इसके अंदर हमने फाइल डाल के रखी है। तो एनहेंस्ड इमेज एपीआई कॉल होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने। इसके अंदर मैं पास करता हूं हमारी फाइल जो कि चली गई है। सबसे पहला काम है हमें इमेज अपलोड करना एपीआई में, दिस इज अवर फर्स्ट वर्क। सेकंड हमारा काम है जो अपलोड इमेज हुई है उसे फेच करके लाना, दिस इज द सेकंड वर्क, ठीक है। बस यही दो काम करे हैं, इन्हीं दो काम करने के लिए नीचे ये तीन फंक्शन हमने बना दिए हैं, ठीक है। तो अब कुछ हम कांस्टेंट बना लेते हैं, जैसे मैं सबसे पहला बनाता हूं कॉन्स्ट मैक्सिमम ट्राइस 20 मैंने पास कर दिए हैं। क्यों पास किए हैं? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ अच्छे तरीके से, बताऊंगा कैसे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट आई हैव डन, सबसे पहले मैंने यहाँ अपलोड इमेज कॉल किया। इस अपलोड इमेज के अंदर मैंने फाइल पास कर दी। इफ आई जस्ट गो डाउन, अपलोड इमेज के अंदर क्या हुआ, फॉर्म डेटा बना और अपेंड कर दिया इमेज फाइल के अंदर। इमेज फाइल ही क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप एपीआई देखें तो इस एपीआई में आपको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप जो फाइल भेज रहे हैं उस फाइल का नाम इमेज फाइल ही होना चाहिए फॉर्म डेटा के अंदर। तो फॉर्म डेटा के अंदर इमेज फाइल हमें पास करना पड़ा, दैट इज द थिंग, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इमेज फाइल पास कर दी, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो इमेज फाइल हमने पास करी और जो फाइल हमने दी थी वो फाइल यहाँ आ गई है, जो हमने यहाँ से कॉल करी थी जिस फाइल को। तो ये फाइल हमारी यहाँ आ गई और उस फाइल को हमने पोस्ट के जरिए इस एपीआई में हमने सेंड करा, साथ में हमारी एपीआई की भी हमने पास कर दी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एपीआई की हैज बीन पास्ड। बढ़िया, एपीआई की भी पास हो गई है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, सब चीज बढ़िया काम कर रही है, वंडरफुल। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई नीड टू डू, इसके बाद हमें जो डेटा मिलेगा हमें चेक करना है कि वो हमारा डेटा आया है या नहीं आया है। तो यहाँ मैंने चेक करा है कि अगर डेटा के अंदर टास्क आईडी आई है तो रिटर्न कर दीजिए, नहीं आई है तो फिर एरर जो है वो दिखा दीजिए, ठीक है। इन केस अगर आ जाती है तो ये रिटर्न करता है हमें टास्क की आईडी जो यहाँ सेव हो जाती है और हमें यहाँ मैसेज भी मिल जाता है। टास्क आईडी जो आएगी इसे हमने पूल फॉर एनहेंस्ड इमेज में भेज दिया है, ये है पूल फॉर एनहेंस्ड इमेज। इसे हम सेकंड नंबर पर लगा लेते हैं अभी के लिए, ये ठीक है। पूल फॉर एनहेंस्ड इमेज क्या कर रहा है? पूल फॉर एनहेंस्ड इमेज का काम है जब तक इमेज जनरेट ना हो तब तक उस फेच एनहेंस्ड इमेज को कॉल करते रहे। कैसे? सबसे पहले तो पूल के अंदर फेच कॉल होगा। फेच कहाँ है? ये है। फेच का काम क्या है जरा समझ लेते हैं। फेच का भी थोड़ा सा काम है। फेच का काम है कि ये हमें टास्क आईडी के जरिए वो इमेज निकाल के देगा जो हमने अभी अपलोड करी थी। अगर वो इमेज आ जाती है तो उसी इमेज के डेटा को रिटर्न कर देना है, बस इतना काम है। ये हमने एपीआई लगा के रखी है, राइट। अब ये कब तक कॉल होते रहेगा? ये एक बार कॉल होगा, एक बार कॉल होने के बाद चेक करा जाएगा इसकी स्टेट क्या है। अगर स्टेट 4 है तो ये बार बार कॉल होगा। स्टेट 4 मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, पूल एंड प्रोसेसिंग। स्टेट 5 मतलब कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ नया सा करना चाहता था, नया तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ठीक ठाक करना चाहता था। तो यहाँ मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट्स से डॉलर रीट्राइज, इतने रीट्राइज हो चुके हैं आउट ऑफ मैक्सिमम ट्राइज, ये बोलना था मुझे। ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्राइस मैंने ऊपर बना ही दिया है और इसी मैक्सिमम ट्राइस को अब मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ,
बढ़िया, ये मैक्सिमम ट्राइस हमने ऊपर जो बनाया था ये वही है, ठीक है। तो अब मुझे क्लियरली दिखेगा प्रोसेसिंग के बाद कि कितनी बार ये कॉल हुआ है, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये प्रोसेसिंग होगी, यहाँ एक एक करके चलते हुए दिखेगा हमें, और ये जब तक चलेगा ये पूरा का पूरा कोड, तब तक ये स्टेट चेंज नहीं हो जाती है। तो क्या करता है, ये मैसेज शो करता है, मैसेज शो करने के बाद देखता है मैक्सिमम रिट्राइज तो नहीं हुए हैं तो एरर दे देगा। इसके बाद ये वाला जो कोड है ये 2 सेकंड तक रुकवाता है हमारे कोड को, इसके बाद फिर से पूल कॉल हो जाता है रिट्राइज को बढ़ाकर, रिट्राइज बढ़ता है, और जब तक स्टेट 4 होता है तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही स्टेट 4 नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा, दैट्स इट। रिजल्ट जैसे ही रिटर्न होगा, यहाँ हमारे पास वो रिजल्ट आएगा इसके अंदर, और इसी रिजल्ट को हमने यहाँ दिखाकर रिटर्न कर दिया है। जो रिजल्ट जो हमने रिटर्न करा है एनहेंस्ड इमेज एपीआई से, वही हमारा रिजल्ट यहाँ आकर सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव हो जाएगा कहाँ, सेट एनहेंस्ड इमेज में, जो कि यहाँ, इसी को मैंने यहाँ इसकी इमेज को सेंड कर दिया है अगर इमेज आई है तो, और यही इमेज हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ एक्चुअल में कि क्या हो रहा है, इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इफ़ यू जस्ट अपलोड द इमेज, यू विल सी दैट 0 1, ठीक है, बस एक बार प्रोसेसिंग हुई, और 0 दिखाना अच्छी बात नहीं है तो +1 कर देंगे। देखिए बढ़िया, आपके पास यहाँ पहले तो स्टेटस कोड कुछ नहीं आया था, उसके बाद यहाँ स्टेटस कोड कंप्लीट आ गया। एक्चुअली ये अभी मुझे सिंक्रोनस डेटा दे रहा है, बट ठीक है, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द एनहेंस्ड इमेज। अगर आप ध्यान से देखें इन इमेजेस को, मतलब मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली ये बहुत ही अच्छी खासी एनहेंस है इसके मुकाबले। तो ऐसा लग रहा है एडिटिंग करके रखी है, सो दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी एआई को इंटीग्रेट करते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ। और ध्यान रखिएगा कि आप आपकी एपीआईज के फ्री क्रेडिट यूज़ ना कर लें, नहीं तो फिर आपको एरर आने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस इज़ द होल एप्लीकेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो जाता है। और इसी तरीके से आप अगर कोई भी एपीआई को इंटीग्रेट करना चाहें रिएक्ट में तो कर सकते हैं। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आई हैव जस्ट केप्ट वेरी 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 सिंपल। आप एनवायरमेंट वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं इन सबको रखने में, जिससे कि ये और ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। आप इन्हें और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए कॉन्फिग फाइल में रख सकते हैं, आप इसमें कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हैं, रिडक्स लगा सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वी हैव जस्ट केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट कि आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आएँ। मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को गिट रेपोजिटरी में डालकर आप तक मैं इसका सोर्स कोड पहुंचा दूंगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए कंप्लीटेड। मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में और ऐसे ही सीखेंगे तमाम सारी चीजें।